सो गाइज आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माई चैनल हमारा झारखंड। और आज का हमारा जो लेक्चर है, हम जैसे कि आप लोग को झारखंड राज्य विशेष में ऑब्जेक्टिव्स करा रहे थे। झारखंड राज्य से जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो खासकर ये जो CGL 2023 है वो आने वाले में आपको इम्पॉर्टेंट साबित होंगे। तो हम उसमें मैंने आपको 2 सेट दिया था। तो हम बेसिकली झारखंड स्टेट का MCQ कर रहे थे। झारखंड राज्य विशेष में हम लोग झारखंड स्टेट के MCQ क्वेश्चंस लगा रहे थे, जिसमें से मैंने आपको 2 सेट दे दिया है, सेट 1 एंड सेट 2। सेट 1 सेट 2 आपको दे दिया था, जिसमें दोनों में 50-50 क्वेश्चंस हमने कवर करे थे। आज ये आपका सेट 3 है, इसमें भी हम 50 क्वेश्चंस कवर करेंगे। और जैसा कि मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स हर क्वेश्चन के साथ जुड़े हुए जो ऑप्शंस होता है उसको भी डिस्कस करता हूँ, देता रहता हूँ। तो आज भी आपको मिलेगा। आज बेसिकली हम रिवोल्ट पे ज़्यादा बात करेंगे, ठीक है। जो रिवोल्ट हुए, जैसे ताना विद्रोह, कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, भूमिज विद्रोह। तो आज हम बहुत सारे विद्रोह की बात करने वाले हैं। बहुत सारे पॉइंट्स को एक सिलसिलेवार ढंग से मैं आपको बताऊंगा, जैसे आपके दिमाग में रह जाए। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही। तो जो लोग भी JPSC, JSSC, ऐसा एक्साइज किसी भी चीज़ की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप कर सकते हो। मैंने CGL का नया कोर्स भी लॉन्च किया है विथ SI एक्साइज, उत्पाद सिपाही, दरोगा, सबका नया कोर्स मैं लॉन्च किया है फुल कोर्स के साथ, जिसमें कि आपको सब कुछ मिलेगा। कंप्यूटर, मैथ्स, रीजनिंग, जनरल साइंस, जनरल स्टडी, सामान्य अध्ययन, विज्ञान, सब कुछ मिलेगा। तो आप जुड़ सकते हो हमारे चैनल से। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो कर सकते हो। आप चाहो तो ये ऐप डाउनलोड कर लो, और डाउनलोड करके कोई दिक्कत हो तो आप इस नंबर पे इंक्वायरी भी कर सकते हो। डाउनलोड करके आप कोर्स से जुड़ सकते हो। यहाँ आपको बाइलिंगुअल दोनों भाषा में आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। एंड आई एम ट्राइंग कि आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट मिल सके, ठीक है। एंड दिस इज मी, एज यू ऑल नो। सो हम बेसिकली क्या पढ़ रहे थे, हम झारखंड GK में MCQs देख रहे थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगा रहे थे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। और उसी सिलसिले को, उसी क्रम को बढ़ाते हुए आज हम आपके लिए सेट 3 लेके आए, ठीक है। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से मेहनत कर रहे होगे एग्ज़ाम की तैयारी, क्योंकि बहुत जल्द फॉर्म आने वाला है इसका। मुझे लगता है कि इस 1 वीक के अंदर ही आ जाएगा। तो आप बेसिकली अच्छे से तैयारी करो और एग्ज़ाम में अपना सीट कंफर्म करो। तो चलिए हम देख रहे थे, और आज का हम अपना पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो आइए हम आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन बोलता है कि हु डिड द कंपनी ओवरथ्रो एंड मेड गोपाल राय एज द किंग। कि भाई कंपनी ने किसे आप दस्त कर किसे हटाकर गोपाल राय को राजा बना दिया। जब आप गोपाल राय के बारे में सुन रहे हो तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि भाई कहीं ना कहीं चेरो रिवोल्ट से जुड़ा हुआ है। और जो ऑप्शन दिया हुआ आपको, जिसमें पहला ऑप्शन है चुड़मन, दूसरा ऑप्शन ये यदुनाथ सिंह, तीसरा है जैन सिंह, चौथा जयपाल सिंह। एक्चुअल जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए ना, यहाँ पे चिरंजीत सिंह होना चाहिए। यहाँ पे चिरंजीत सिंह होना चाहिए, चिरंजीत सिंह होना चाहिए। देखो मैंने जब चेरो रिवोल्ट आपको पढ़ा तो मैंने बताया था कि 2 फेजेस में हुआ था। साथ ही साथ मैंने आपको ये बोला था कि भाई चिरंजीत सिंह, ठीक है, और उनका दीवान जैन सिंह, इन लोगों ने मिलकर ब्रिटिशर्स के खिलाफ, ठीक है, युद्ध छेड़ दिया था। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स गोपाल राय को सपोर्ट कर रहे थे और गोपाल राय को गद्दी पे बैठाना चाह रहे थे। तो मैंने आपको बोला था कि पलामू की गद्दी के लिए पलामू थ्रोन के लिए सारा का सारा किस्सा गढ़ा गया है। तो जैन सिंह यहाँ पे अप्रोप्रिएट आंसर नहीं होना चाहिए था, होना चाहिए था चिरंजीत सिंह, क्योंकि ये इनके दीवान थे। अब दीवान गद्दी के लिए थोड़ी लड़ता भाई, ठीक है। तो दीवान को हटा के थोड़ी तुम गोपाल राय को गद्दी दे रहे हो, चिरंजीत सिंह को हटा के तुम दे रहे थे। तो ऑप्शन में चिरंजीत सिंह होना चाहिए, बट चूंकि नहीं है और कहीं ना कहीं जैन सिंह भी चेरो विद्रोह से जुड़े हुए हैं, तो आप सी को उत्तर लगा सकते हो। बट अप्रोप्रिएट आंसर क्या होना चाहिए था? चिरंजीत सिंह होना चाहिए था, ठीक है, ओके। क्योंकि चिरंजीत सिंह और इन्होंने अपने दीवान जैन सिंह के साथ मिलकर ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो विद्रोह किया था, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे गोपाल राय को सपोर्ट करे तो इनको ही राजगद्दी देना चाह रहे थे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज C यहाँ पे। लेकिन होना क्या चाहिए था? होना चाहिए था चिरंजीत सिंह। आई होप आई एम क्लियर। यही सब बातों की चर्चा हम इस तरह क्वेश्चंस में करते हैं, ताकि आपके दिमाग में वो चीजें क्लियर रहे कि भाई चल क्या रहा था एग्जैक्टली। सेकंड देखते हैं, व्हिच स्टेट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय भागदेव सिंह। कि भागदेव सिंह ने किस राज्य की स्थापना करी। 5 सेकंड का वक्त दे रहा हूं, एक बार वीडियो को पॉज करो, उत्तर दो, ऑप्शन चेक कर लो एक बार। भागदेव सिंह ने किस राज्य की स्थापना करी थी? पंचेत, सिंहभूम, पलामू या रामगढ़, ठीक है। तो एक बार वीडियो को रोको और उत्तर दो। बड़ा आसान क्वेश्चन है, मैं डिस्कस भी कर रखा है, ठीक है। मैंने पिछले दोनों वीडियो में इसकी चर्चा करी है, तो जो लोग उत्तर दे दिए और मिला एक बार मैं बता रहा हूं, ठीक है। देखो भागदेव सिंह ने रामगढ़ स्टेट की स्थापना करी थी। किसकी? रामगढ़ स्टेट की। तो सही उत्तर तो भाई ले लो, D विल बी द करेक्ट आंसर, कि भागदेव सिंह ने रामगढ़ स्टेट की स्थापना करी थी। अब अगर स्टेट के एस्टेब्लिशमेंट की बात आई है, स्थापना की बात आई है रामगढ़, तो रामगढ़ आपको पता होगा कब बना? 1368 में बना, 1368 AD में बना था।
बागदेव सिंह ने इनका क्या कहते हैं संस्थापक थे, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। और आई होप मैंने आपको इसकी कहानी बताई थी कि भाई रामगढ़ स्टेट का इमरजेंस जन्म हुआ, उदय हुआ कैसे हुआ। मैंने बताया था कि नागवंशी रूलर पे किंग ऑफ तमाड़ के राजा ने हमला कर दिया था और उन्होंने क्या करा, बागदेव सिंह को बुलाया जो क्यारागढ़ में उस समय थे, उनको बुलाया कि भाई मेरा हेल्प कर दो। बागदेव सिंह आते हैं, कहीं कि देखो आपको बागदेव मिलेगा, कहीं बाघेल देव भी मिलेगा, बाघेल देव, ठीक है, तो दोनों नाम एक ही है, दिमाग में रखना। वो आते हैं, वो नागवंशी रूलर की हेल्प करते हैं और वो जो किंग ऑफ तमाड़ ने अटैक करा था उसको हराते हैं। तो इस खुशी में क्या करते हैं किंग ऑफ जो नागवंशी नरेश है वो क्या करते हैं, देते हैं कर्णपुरा को उठा के बागदेव सिंह को। किसको देते हैं, कर्णपुरा को, कर्णपुरा का राजा बनाते हैं बागदेव सिंह को। यही कर्णपुरा आगे चल के रामगढ़ स्टेट में कन्वर्ट हुआ है, रामगढ़ स्टेट में कन्वर्ट हुआ, रामगढ़ राज्य में तब्दील हुआ है। एक और इंपॉर्टेंट बात है इस रामगढ़ स्टेट से जो आपको जाननी चाहिए कि ये जो स्टेट था ना इसका अंत कैसे हुआ। तो एक लैंड रिफॉर्म एक्ट आया था, भूमि सुधार कानून आया था, लैंड रिफॉर्म एक्ट जो बना, रिफॉर्म एक्ट 1955 में एक भूमि सुधार कानून आया था। इसी के तहत में ये रामगढ़ स्टेट जो है ना खत्म होता है। तो आपसे पूछा सकता है कि विच स्टेट वाज एंडेड बिकॉज ऑफ लैंड रिफॉर्म एक्ट ऑफ 1955, कि किस राज्य का अंत हो गया था, किस स्टेट का, किस क्षेत्रीय राजवंश का अंत 1955 भूमि सुधार कानून के तहत हुआ था। तो आपका उत्तर होना चाहिए रामगढ़ स्टेट। क्या उत्तर होना चाहिए, रामगढ़ स्टेट। तो ये सारे पॉइंट्स इसको लिख लो, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में चलेंगे, ओके। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। तो लैंड रिफॉर्म एक्ट 1955 के तहत रामगढ़ स्टेट एंड हुआ था। अच्छा, ये हमारे संविधान में कहाँ है, तो ये आर्टिकल 3 में आपको देखने को मिलेगा, ये भी लिख सकते हो अगर चाहो तो। अनुच्छेद 3 में आपको भूमि सुधार कानून देखने को मिल जाएगा 1955, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। ये बोल रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग मुगल रूलर गेव दुर्जन साल द टाइटल ऑफ शाह, कि किस मुगल शासक ने दुर्जन साल को शाह की उपाधि दी थी। आपसे पूछा क्या, ध्यान देना, किस मुगल शासक ने दुर्जन साल को शाह की उपाधि दी थी। ऑप्शंस दिए गए हैं, अकबर, जहांगीर, हुमायूं, औरंगजेब। सही उत्तर क्या होगा, जहांगीर ने दी थी। किसने दी थी, जहांगीर ने। तो जहांगीर वाज द मुगल रूलर हु गेव दुर्जन साल द टाइटल ऑफ शाह, कि भाई जहांगीर वो मुगल शासक था जिसने दुर्जन साल को शाह की उपाधि दी थी। तो करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा बी, ठीक है, कि भाई दुर्जन शाह को शाह की उपाधि किसने दी थी, जहांगीर ने दी थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चौथा। अब बोल रहा है कि व्हिच रूलर कंस्ट्रक्टेड द राम टेम्पल ऑफ चूटिया, किस शासक ने चूटिया का राम मंदिर बनवाया था। चूटिया में जो राम मंदिर है वो किसने बनवाया था, ध्यान रखना, ठीक है। ये जगन्नाथ टेम्पल की बात नहीं कर रहा है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, जगन्नाथ मंदिर की बात नहीं हो रही है जिसे एनी शाह ने बनवाया था, ठीक है। यहाँ राम मंदिर की बात हो रही है जो चूटिया में है। ये आपसे पूछ रहा है कि इसे किसने बनवाया था। ऑप्शन है मेदिनी राय, ठाकुर सहदेव, रघुनाथ शाह और नन ऑफ दीस। तो इसका सही उत्तर होगा ये सी, रघुनाथ शाह। भाई रघुनाथ शाह का जो महल है ना, जो उनका कोर्टयार्ड है, वहीं आपको राम मंदिर देखने को मिलेगा। तो आज जो राम मंदिर है बेसिकली वो रघुनाथ शाह का कभी महल हुआ करता था, ठीक है। करेक्ट उत्तर क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 5वां देखते हैं। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग पैलियोलिथिक साइट फाउंड ए ड्राइंग टू सैंपल, बोला निम्न में से किस पूरा पाषाणकालीन स्थल से चित्रकारी का नमूना मिला है। किस पूरा पाषाणकालीन बोला है, पैलियोलिथिक साइट बोला है। आपको मैंने बहुत बार चर्चा करा है इस चीज के बारे में, पैलियोलिथिक, नियोलिथिक, इनसे जो भी सोर्सेज मिले और जो भी रिमेनेंट मिले, जो अवशेष प्राप्त हो, उसकी चर्चा हम बार बार किए हैं। आपको ऑप्शन अगर इस क्वेश्चन का दिखते तो उसमें ईस्को है, सरैया है, रहम है और गुमला है। तो इसका जो सही उत्तर होगा कि पूरा पाषाणकालीन स्थल से चित्रकारी का नमूना हमें कहाँ से मिला है, तो ईस्को से प्राप्त हुआ, जहाँ मैंने बताया था स्पेस, कॉन्स्टलेशन, भूल भुलैया, ओपन सन टेम्पल, ये सब आपको देखने को मिलता है। सैल पेंटिंग्स भी देखने को मिलती है, सैल चित्रकारी जो है वो भी देखने को मिलती है। तो सही उत्तर इसका ए हो जाएगा, सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और इसको है कहाँ, बार बार हमने चर्चा करी है, ये है आपको हजारीबाग में। कहाँ है, ठीक है, ये हजारीबाग में, मैंने शॉर्ट में लिखा, इसको लिख लेना। इसको है कहाँ, हजारीबाग में, ठीक है। चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न पे, जो कुछ ऐसा है। प्रश्न क्या है कि विच लैंग्वेज ऑफ झारखंड इज फाउंड सिमिलरली विद द कन्नड़ लैंग्वेज। इसकी चर्चा ही मैंने करी है कि वो कौन सा ऐसी भाषा है जो झारखंड, ठीक है, वो कौन सी ऐसी झारखंडी भाषा है जिसकी समानता आपको कन्नड़
भाषा से देखने को मिलती है? कन्नड़ भाषा देखने से मिलती है। कौन सी ऐसी झारखंड की भाषा है? देखो, मैंने जब आपको ट्राइब्स के बारे में बता रहा था, मैंने आपको 3 बातें बताई थी पॉइंट के तौर पे। पहला बात बताई थी कि मुंडा के आने का सोर्स नहीं पता लोगों को, लेकिन लोग ऐसा मानते हैं कि वो तिब्बत से आए थे। आई एम जस्ट रिकॉलिंग दैट, ठीक ना। मुंडा जनजाति ऐसा लोग मानते हैं कि तिब्बत से आए थे, यही पॉइंट मैंने वहाँ बता रखा था। फिर मैंने बताया था बिरहोर और खड़िया ये सब कहाँ से आए थे? तो कैमूर की पहाड़ी, कैमूर, हिल्स ऑफ कैमूर, मैंने बोला था ना कि कैमूर की पहाड़ियों से होके आए थे। इसी मैंने फिर एक और पॉइंट आपको बताया था कि जो उरांव जनजाति है, ये जो उरांव जनजाति है, ऐसा माना था कि ये साउथ इंडियन है। क्यों? क्योंकि इनका जो ऐसा माना था कि ये दक्षिण भारतीय के लोग हैं, साउथ इंडियन है, क्योंकि इनका जो कुड़ुक भाषा है वो बहुत सिमिलर है किससे? कन्नड़ से। तो इनका जो कुड़ुक भाषा है, यही उत्तर होगा, वो बहुत सिमिलर है किससे? कन्नड़ से। ये सब पॉइंट याद रखना। ये तीनों के तीनों, मुंडा कहाँ से आया? तिब्बत से। बिरहोर खड़िया कहाँ से आया? हिल्स ऑफ कैमूर, ठीक है। और उरांव जो है साउथ इंडियन थे बेसिकली, जिनका जो भाषा कुड़ुक है ना वो कन्नड़ से सिमिलर पाई जाती है, ठीक है। तो 6 का आंसर क्या होगा? ए होगा, ध्यान रखना। ये जितना पॉइंट मैं बताता हूँ ये सब कहीं ना कहीं एग्जाम के प्रश्न नहीं है। आपको कहीं मिला होगा कि भाई मुंडा कहाँ से आए थे? तिब्बत से आए थे। बिरहोर खड़िया कहाँ से आए थे? भाई तो हिल्स ऑफ कैमूर, कैमूर की पहाड़ियों से आए थे। और मैंने ये भी बताया था कि विंध्या रेंज जो आगे एक्सटेंड होती है, बिहार तक चली जाती है, दैट इज कॉल्ड कैमूर की पहाड़ी, ठीक है। तो ये जो भी पॉइंट्स मैं बताता हूँ प्लीज आप लोग याद रखा करो यार, इससे एग्जामिनेशन में बहुत सारा फायदा होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द एक्सटेंशन ऑफ मगधा एरिया वाज बिटवीन द गंगा एंड द, अब बोल रहा है कि मगध का एक्सटेंशन गंगा से लेके कहाँ तक था। तो जो लोग मुझसे झारखंड बेसिकली पढ़े हो ना, मैंने एक अच्छा सा मैप दिया था कि मगधा कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, बड़ा छोटा सा मैप दिया था, अभी मैं ड्रॉ भी करूँगा। तो जो लोग झारखंड नहीं पढ़े हो, और देखो झारखंड और खोटा ये 2 ऐसा पेपर है ना जो सीजीएल में आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स फेच कराने वाला है, दिलाने वाला है। तो आप उसको थोड़ा डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ो। जो लोग झारखंड स्टेट नहीं पढ़े हो वो हमसे मेरे कोर्स में जुड़ के पढ़ सकते हो। और रहा इस प्रश्न की बात कि मगधा का विस्तार गंगा से लेके किस नदी के बीच था, तो एक बार देख लो। मैंने वहाँ एक फिगर बनाया था, वहाँ मैंने बताया था कि ये रहा हमारा मगधा, ये रहा हमारा मगध, मगधा ही बोल लो। इधर में आपका है गंगा नदी, गंगा, ठीक है। इधर में आपका सोन। देखो मैं आपको मगधा का पूरा एक्सटेंशन बता रहा हूँ, इसमें से कुछ भी पूछेगा ना तो ध्यान रखना। चंपा रिवर, इधर चंपा रिवर, और इधर में हो जाएगा CNP, छोटा नागपुर प्लेटू, छोटा नागपुर प्लेटू। तो देख लो यही मगधा का एक्सटेंशन था। नॉर्थ में, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सभी तरफ। उत्तर में मगधा का एक्सटेंशन है गंगा नदी तक, दक्षिण में है छोटा नागपुर पठार तक, पश्चिम में है सोन नदी तक, पश्चिम में है आपका सोन नदी तक, और पूरब में है आपको चंपा नदी तक, ठीक है। तो यही मगधा का ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन है। अब आपसे प्रश्न देखो, प्रश्न क्या पूछा है कि मगध का विस्तार गंगा और किस नदी के बीच में था। तो भाई मगध का विस्तार तो गंगा और चंपा के बीच में भी हो सकता है, गंगा और सोन के बीच में भी हो सकता है। नदी की बात करिए तो हम छोटा नागपुर पठार को तो लेंगे नहीं। तो अब देखना ऑप्शन में क्या चंपा या सोन में क्या है, यमुना, सरयू, सोन और स्वर्ण रेखा। तो सोन है और मगधा का विस्तार गंगा से सोन के बीच में दिख रहा है आपको। तो कभी कभार ऑप्शन में अगर सोन ना भी हो और चंपा हो तो आप चंपा हिट करोगे, ठीक है। इसीलिए मैं चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा डिस्कस करता हूँ, आपको कुछ कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करता हूँ। सिर्फ रट्टा मत मारा करो, कम से कम जो फैक्ट्स उसको पकड़ के चलो कि भाई ये मगधा रहा, ऊपर गंगा, नीचे छोटा नागपुर का पठार, वेस्ट में आपका सोन और आपका पूरब में क्या हो जाता है चंपा नदी। तो अगर सोन की जगह चंपा होता तो आप चंपा हिट करते, ठीक है। फिलहाल इसमें सोन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर कि मगधा का विस्तार जो है गंगा से सोन तक आपको देखने को मिल जाएगा। दिस इज, ठीक है। चाहो तो ड्रॉ कर लो इसको, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइटल एज्यूम्ड बाय नागवंशी रूलर, कि नागवंशी शासकों ने टाइटल बोला है, कौन सा टाइटल नागवंशी रूलर ने फिर धारण किया। तो वही बोला कि नागवंशी शासकों ने निम्न में से कौन सी उपाधि धारण की, कौन सा उपाधि या टाइटल नागवंशी रूलर ने बाद में रख लिया। ऑप्शन में है कर्णा, दूसरा है सूर्यवंशी, तीसरा है महाराजा धीराज और चौथा है नॉन ऑफ दीज। तो ये चारों जो उपाधि आपको दिख रहा है इसमें से किस उपाधि को बाद में नागवंशी शासकों ने अपनाया था। सही उत्तर ले लो, फिर इस पर हम डिस्कशन करते हैं, आपको अच्छा खासा पॉइंट बताते हैं। सही उत्तर होगा कर्ण,
ठीक है, करेक्ट उत्तर क्या है? ए। कर्ण की उपाधि नागवंशी शासकों ने बाद में ले रखी थी, एक्सेप्ट किया था। ठीक है, अब देखो ये जो आपको पता है कि नागवंशी राय लिखा करते थे, बाद में इन्होंने कर्ण लिखा, तो किसके बाद से बदलना चालू हुआ? अब पॉइंट्स लेते चलो। तो देखो कर्ण की जो उपाधि इन्होंने ली ना, ये पहले किससे प्रभावित होकर ली? तो कलचुरी डायनेस्टी से प्रभावित होकर ली। हिंदी में भी कलचुरी ही बोलते हैं, कलचुरी डायनेस्टी, कलचुरी राजवंश जो था ना, उससे प्रभावित होकर लिए थे ये। कलचुरी राजवंश, हिंदी में लिख दे रहा हूं, कलचुरी, ठीक है, इससे प्रभावित होकर कर्ण की उपाधि इन्होंने ली थी। दूसरा है किसने स्टार्ट करा? तो राजा भीमकर्ण, राजा भीम ने अपना नाम राजा भीमकर्ण रख लिया। ठीक है, राजा भीमकर्ण की बात आई है तो ये नागवंशी शासक के 12वें राजा थे, 12th रूलर थे। कौन से थे? 12वें शासक रहे हैं, 12th रूलर ऑफ नागवंशी, नागवंश बोलो, नागवंश के 12वें राजा रहे हैं। तो हिंदी मीडियम वाले कभी अगर मुझे कमेंट कर दे कि सर आप हिंदी में कम लिखते हो, देखो मैं हिंदी में बताता तो हूँ, दोनों भाषाओं में लिखना थोड़ा कठिन होता है, मैं एक एक चीज़ हिंदी में बता ही देता हूँ, आपको बोल ही देता हूँ। अब राजा भीमकर्ण को क्या, राजा भीमकर्ण हिंदी में लिखूंगा तभी समझोगे। समझो जो बताना चाह रहा हूँ, ये 12वें शासक रहे। ठीक है, इन्होंने ही भीम सागर बनाया था, भीम सागर डैम जो आपको पता है इन्होंने ही बनाया था। ठीक है, इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? खूखरा बनाई थी। मैंने आपको बता दूं, पहली राजधानी बनी आपकी कहाँ? सुतियांबे। ठीक है, उसके बाद चूटिया शिफ्ट हुआ, प्रताप राय ने शिफ्ट किया, फिर राजा भीमकर्ण ने शिफ्ट कर दिया राजधानी को खूखरा। क्या कर दिया? शिफ्ट, खूखरा शिफ्ट कर दिया। और खूखरा पता है क्यों शिफ्ट किया था? एक्चुअली बंगाल में जितने भी तुर्क आक्रमणकारी थे वो जब गुजरते थे झारखंड से ना, तो इनका जो पहले कैपिटल था चूटिया नजदीक पड़ता, तो वो लूटपाट करके चले जाते थे। तो उनके डर से, उन तुर्क आक्रमणकारियों जो बंगाल से गुजरते वक्त जाते थे उधर से, उनके डर से ना इन्होंने अपना कैपिटल खूखरा शिफ्ट कर दिया था। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट राजा भीमकर्ण से जुड़ी हुई चीज है, बैटल ऑफ बरना, बरना का युद्ध। देखो मैं हिंदी में बता रहा हूं, बैटल ऑफ बरना बोलते हैं, कहीं कहीं बरवा भी बोलते हैं, बरवा भी बोलते हैं। तो कहीं आपको बरना का युद्ध देखने को मिलेगा, कहीं आपको बरवा का युद्ध देखने को मिलेगा, बरवा का युद्ध देखने को मिलेगा। हुआ ये था कि जो सुरगुजा है, जो कि पहले स्ट्रॉन्ग होल्ड में सुरगुगढ़ कहा जाता था, तो सुरगुजा का जो रक्सैल रूलर था, जो रक्सैल शासक थे सुरगुजा का, उसने अटैक कर दिया था भीमकर्ण पे। ठीक है, तो भीमकर्ण उसे हराते हैं और वो एरिया को भी अपने कैप्चर में ले लेते हैं। तो जो सुरगुगढ़ या सुरगुजा का जो रक्सैल राजा था जिसने अटैक करा था इनको, इन्हीं दोनों के बीच में जो झगड़ा होता है ना, जो युद्ध होता है, इसी को बैटल ऑफ बरना कहा था। बाद में क्या होता है ना कि सुरगुगढ़ पलामू के कुछ रीजन पे भी नागवंशियों ने कब्जा कर लिया था। छोटा नागपुर खास पे तो इनका इलाका था ही, छोटा नागपुर खास पे तो पहले ये नागवंश शासक कर ही रहा था, लेकिन बैटल ऑफ बरना के बाद बहुत कुछ और एरिया जो होता है, जो पलामू में आपको देखने को मिलता है, उसके आसपास के एरिया पर कब्जा कर लेता है, बहुत लूटपाट भी मचाता है। राजा भीमकर्ण आदि बहुत सारी चीज़ों को लूट कर ले आता है। ठीक है, तो यही मेन चीज था। तो बैटल ऑफ बरना या बरवा याद रखना किसके बीच हुआ? राजा भीमकर्ण के बीच हुआ, साथ में जो रक्सैल राजा थे, कौन से? सुरगुगढ़ के, या फिर सुरगुजा बोल सकते हो, तो उनके बीच में हुआ था। ठीक है, तो इस बात को याद रखना। ठीक है, चलो पॉइंट लिख लो, कर्ण भी लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जिसको लिखना है ये सब लिख लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। देखो 9 क्या बोल रहा है? 9 बोल रहा है कि व्हेन वाज द ट्रीटी बिटवीन ब्रिटिश ऑफिसर फॉर्ब्स एंड द किंग ऑफ पोरहट साइंड, कि अंग्रेज अधिकारी फॉर्बिस एवं पोरहट के राजा के मध्य संधि कब हुई? किंग ऑफ पोरहट, आपको पता होगा द लैंड सिंह, किंग ऑफ पोरहट किसने कहा था? डब्ल्यू हंटर ने कहा था। किसके लिए कहा था? सिंह वंश के लिए कहा था। द लैंड सिंह किंग ऑफ पोरहट किसने कहा था? डब्ल्यू हंटर ने। इसकी चर्चा हमने पिछले सेट में करी है, आप याद रखा करो सारी चीजों को। ठीक है, तो ये बोला है कि जो अंग्रेज अधिकारी फॉर्बिस थे और पोरहट के राजा, भाई सिंह राजा की बात हो रही होगी, सिंह वंश की बात हो रही है, पोरहट के राजा कौन था? सिंह वंश। इनके बीच में संधि कब हुई थी? सही उत्तर ले लो, फैक्चुअल डाटा क्वेश्चन है, 1773 में। सही उत्तर क्या है? 1773। भाई संधि हुई 1773 में। ठीक है, पहले इसको जान लो। अब जब सिंह राजवंश की बात आई है तो कुछ चर्चा इसकी भी कर लेते हैं। देखो जिस राजवंश की बात आ रही है, जो भी क्षत्रिय राजवंश की बात आ रही है, जो भी रिवोल्ट की बात आ रही है, हम सब पे चर्चा करते हैं। इसलिए करते हैं कि आपके पास दिमाग में उतने सारे पॉइंट्स होने चाहिए। अगर आपने सिंह वंश को पढ़ रखा है तो आपको उतना पता होना चाहिए, अगर आपने रामगढ़ स्टेट पढ़ा तो आपको उतना पता होना चाहिए, बिकॉज इसी से तो क्वेश्चन फिल्टर आउट होकर निकलेंगे। ठीक है, तो
तैयारी इसी तरह से आपको करनी है, ऐसा नहीं कि सीधे रट्टा मार के निकलते चलेगा। तो पहले इसका उत्तर हो गया कि भाई अंग्रेज अधिकारी फौवी और पोरहट राजा के मध्य संधि कब हुई? 1773 में हुई। अब कुछ पॉइंट्स जानो। देखो ये जो सिंह वंश ये जो थे, ऐसा माना जाता था कि ये राठौड़ राजपूत थे। कहाँ के? राजस्थान के। तो ये पहला बात तो ये पॉइंट याद रखो, पॉइंट्स में देते चल रहा हूँ। इसका उत्तर डी हो गया, ठीक है। अब चलो कुछ पॉइंट्स देता हूँ। देखो ऐसा माना जाता है कि ये राठौड़ राजपूत रहे। कहाँ के? राजस्थान के। राठौड़ राजपूत थे कहाँ के? राजस्थान के, राजस्थान के, ठीक है, पहली बात। अब जब ये पलामू सॉरी ये जब आते हैं झारखंड में तो दो शाखाओं में बढ़ जाते हैं। ये दो शाखाओं में बढ़ते हैं, दो शाखा में बढ़ जाते हैं, ब्रांचेस लिख लो, शाखा में बढ़ जाते हैं। ऑल्दो मैंने पढ़ाया है क्षत्रिय राजवंश में, जिन्होंने मुझसे पढ़ा उसको पता होगा। एक शाखा का स्थापना काशीनाथ जी करते हैं, काशीनाथ जी करते हैं। दूसरा शाखा का स्थापना करते हैं दर्प नारायण सिंह। कौन करते हैं? दर्प नारायण सिंह करते हैं। हिंदी वाले देखो मैं नाम भी बोल रहा हूं, काशीनाथ और दर्प नारायण सिंह, दो शाखा बनता है, दो ब्रांचेस बनते हैं। ये मान लो हमारी पहली शाखा हो गई और ये मान लो हमारी दूसरी शाखा हो गई। अब काशीनाथ अपना कैपिटल पोरहट बनाते हैं। कहाँ बनाते हैं? पोरहट में अपनी राजधानी बनाते हैं। ये अपनी राजधानी कहाँ बनाते हैं? पोरहट में बनाते हैं, ठीक है, पोरहट में बनाते हैं। अब कुछ और पॉइंट्स जानते चलो जो आपको जानना चाहिए। देखो कुल देवी पौरी देवी की बात आएगी, इसी में पौरी देवी की बात आएगी। तो पौरी देवी की प्रतिमा किसने स्थापित करी थी? क्वेश्चन पूछता है। तो अच्युत सिंह ने करी थी। अच्युत सिंह ने पौरी देवी, कुल देवी जो थी उनकी, पौरी देवी की प्रतिमा स्थापित करी थी, ठीक है, प्रतिमा स्थापित करी थी। हिंदी फिर चेक कर लेना, स्थापित करी थी, ठीक है। इसके अलावा आपको इसमें जो जानना चाहिए वो ये जानना चाहिए कि वैसे नागवंश में बेनीराम मेहता ने नागवंशावली बनाई थी ना। वैसे ही सिंह वंश का जो वंशावली उसका नाम क्या है? वंश प्रभा। इसका नाम क्या है? वंश प्रभा। सिंह वंश का जो वंशावली है उसका नाम क्या है? वंश प्रभा। क्या नाम है? वंश प्रभा, याद रख लो। वंश प्रभा की जो सिंह राजवंश है या सिंह वंश है उसकी जो वंशावली है, ये क्या है? इनकी वंशावली है, वंशावली। इसका नाम क्या है? वंश प्रभा, ठीक है, ठीक है। और एक पॉइंट आपको मैंने बता ही दिया कि द लैंड सिंह किंग ऑफ पोरहट किसने कहा? डब्ल्यू हंटर ने कहा। इसको भी कहीं लिख लो। डब्ल्यू हंटर ने क्या कहा था? डब्ल्यू हंटर ने इन्हें कहा था द लैंड सिंह किंग ऑफ पोरहट, द लैंड सिंह किंग ऑफ पोरहट। ये बात भी याद रखना, क्वेश्चन में पूछा गया है। और एक बात पूछा गया है कि जब सिंह वंश शासन कर रहा था उसमें किसके शासन में ये आपको भूमिज विद्रोह हुआ था? किसके शासन में भूमिज विद्रोह हुआ था? तो जगन्नाथ सिंह। किसके शासन में हुआ था? कहां लिख दो इसको? जगन्नाथ सिंह के शासन में, जगन्नाथ सिंह के शासन के समय आपको भूया विद्रोह हुआ था। सॉरी मैंने भूमिज बोल दिया था ना, भूया विद्रोह होगा। भूया विद्रोह हुआ था। तो भूया रिवोल्ट किसके समय हुआ? तो जगन्नाथ सिंह के समय भूया रिवोल्ट। इसको भी आप लोग लिख लो, ठीक है। तो यही हुआ सिंह वंश से जुड़ी बहुत सारी जानकारी कि सिंह वंश का वंशावली का क्या नाम था? वंश प्रभा। किसने इन्हें कहा? द लैंड सिंह किंग ऑफ पोरहट, डब्ल्यू हंटर ने कहा। पौरी देवी की स्थापना किसने कराई? अच्युत सिंह ने कराई, ठीक है। और ये जो दो शाखा बटी, पहली शाखा स्टैब्लिश करी काशीनाथ सिंह ने, दूसरी शाखा किसने स्टैब्लिश करी? कि दर्प नारायण सिंह ने, ठीक है। और ये बेसिकली थे कौन? तो राठौड़ राजपूत थे राजस्थान से, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना, ये सारे पॉइंट सिंह वंश से जुड़े हुए हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको जिसको लिखना है वो लिख लो, ठीक है, ठीक है। चलते हैं आगे। अच्छा, इससे जुड़ी एक दो बात और है, अगर आप चाहो तो मैं बताता हूं, ध्यान रखना। देखो ये जो पोरहट है, ठीक है, ये जो सिंह वंश है या सिंहभूम का इलाका, पोरहट बेसिकली सिंहभूम का इलाका है। तो हो ट्राइब जो थे ना वो बोलते थे कि भाई ये जो सिंहभूम का नाम पड़ा है, पोरहट बेसिकली सिंहभूम का इलाका था, तो ये जो सिंहभूम का नाम है, ये जो हो जनजाति है, इनका बोलना था कि भाई ये बेसिकली नाम जो पड़ा हमारे देवता के वैसा नाम पड़ा, इसका नाम क्या है? सिंहभूंगा।
सिंगबोंगा गॉड के वजह से, सिंगबोंगा देख रहे हो ना, सिंग आ रहा है इसमें, तो सिंगबोंगा जो इनके गॉड थे इनके वजह से सिंगबोंग का नाम पड़ा है। ये हो जनजातियों का बोलना था, ठीक है, लेकिन सिंह वंश इस बात को डिनाई करता था, बोला नहीं हमने रखा है। तो ये क्लैश चलता रहा और ये जो हो जनजाति बोलती थी कि सिंहभूम, पोरहेड बिल्कुल सिंहभूम को ही बोलते हैं, तो ये जो सिंहभूम का नाम सिंहभूम पड़ा है ये हमारे देवता की वजह से पड़ा है। और इस बात का सपोर्ट डॉक्टर वी वीरोत्तम करते थे। कौन करते थे? डॉक्टर वीरोत्तम इस बात का सपोर्ट करते थे। इनका वीरोत्तम जी का मैंने चर्चा करा है आप लोगों से, ठीक है। डॉक्टर वीरोत्तम जो है, वीरोत्तम जी इस बात का सपोर्ट भी करते थे, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन डिस्कस करने के 10 पॉइंट आपको उठा के दिया हूं, तो जब हम 50 क्वेश्चंस कवर करते हैं ना तो ऑलमोस्ट 80 to 90 क्वेश्चंस कवर करते हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना आप लोग। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखो। हु वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफ संथाल परगना, कि भाई संथाल परगना डिवीजन का, ठीक है, प्रथम जिलाधीश, ठीक है, किसे नियुक्त किया गया? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पहला कौन बना संथाल परगना का? जेम्स एडम, डेविड कूपर, एस्ली एडेन और विलियम केविन। तो इसका सही उत्तर होगा, सीधा लो एस्ली एडेन। सही उत्तर क्या होगा? सी, कि भाई संथाल परगना का प्रथम जिलाधीश किसे नियुक्त किया गया? तो भाई एस्ली एडेन को किया गया। 10 का सी, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन में चलते हैं। 11 देखो, हुम अगेंस्ट हुम डिड द बिरसा मुंडा रिवोल्ट टेक्स प्लेस। भाई बिरसा मुंडा विद्रोह किसके खिलाफ किया गया था? ऑप्शंस है आपके, मनी लेंडर्स साहूकारों के खिलाफ, लैंडलॉर्ड्स जमींदारों के खिलाफ, दिकूज आपको पता है जो झारखंड के बाहरी लोगों को दिकूज कहा जाता है, ठीक है, दिकूज के खिलाफ, और डी है उपयुक्त सभी। जब भी इस तरह का ऑप्शन देखना, बहुत सारे आप जब एग्जाम में क्वेश्चंस लगाने सीख जाओगे ना, तो एक होता है यार तरीका कि एग्जाम के क्वेश्चंस को हिट कैसे करना है, ठीक है। तो बहुत बार जो बहुत बढ़िया एग्जाम्स होते हैं ना, आप आमतौर पर यूपीएससी क्वेश्चंस उठा के देखें ना, अक्सर ऑप्शन आपको सी या डी टिकेगा, डी दिख जाएगा, ठीक है। तो जब भी आप क्वेश्चंस को पढ़ते हो और इस तरह के ऑप्शंस आते हैं ना सभी वाले, इस पे खास निगाह रखा करो। अक्सर इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर डी होता है। मैं अक्सर बोल रहा हूं, हमेशा नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। आमतौर पे प्राय आपको इसका उत्तर डी टाइप में मिलेगा। जैसे ये है कि बिरसा मुंडा का आंदोलन किसके विरुद्ध किया गया? तो मनी लैंडर्स है, लैंडलॉर्ड्स है और दिकूज है, ये तीनों के खिलाफ किया गया। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा सही उत्तर, ठीक है। ओके, चलिए अब 12 क्या है कि हु वाज कमिश्नर ऑफ रांची इन 1857, के रांची में 1857 में कौन कमिश्नर थे, यही पूछा गया। ऑप्शन है कनिंगम थे, जेम्स वाटसन थे, लेफ्टिनेंट डॉट था या डाल्टन थे। तो रांची में 1857 में कमिश्नर कौन थे? सही उत्तर क्या होगा? डाल्टन। सही उत्तर क्या होगा? डी। सही उत्तर आपका है डाल्टन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हेन डिड द एग्रीमेंट बिटवीन शाहजहां एंड पलामू नरेश प्रताप राय टेक प्लेस? बोल रहा है कि शाहजहां में और पलामू नरेश जो प्रताप राय थे, प्रताप राय जिसने कैपिटल चेंज किया था कहाँ? सुतियामेश चूटिया, ध्यान रखना। तो शाहजहां और पलामू नरेश प्रताप राय के बीच में समझौता कब हुआ? ठीक है, इन दोनों के बीच समझौता कब हुआ था? तो सही उत्तर क्या है? ऑप्शन चेक करो एक बार। ऑप्शंस में दिया है 1605, 1620, 1623 और 1644। तो सही उत्तर है आपका 1644, कि भाई पलामू नरेश प्रताप राय में और शाहजहां के बीच में जो एग्रीमेंट हुई, जो संधि हुई, कब साइन हुई थी? तो 1644 में हुई थी, 1644 में हुई थी, ठीक है। चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, 14 पे चलते हैं। ये बोल रहा है कि फ्रॉम वेयर डिड द कंपनी आर्मी अरेस्ट बिरसा मुंडा, कि बिरसा मुंडा को कंपनी सेना ने कहां से गिरफ्तार किया था? सही उत्तर क्या है? रांची। कहां से गिरफ्तार किया था? रांची, ठीक है। कि भाई बिरसा मुंडा को कंपनी सेना ने कहां से गिरफ्तार करा? रांची से करा था, ठीक है। 15 देखो, व्हेन डिड द ताना भगत मूवमेंट कमेंस? अच्छा क्वेश्चन है, सबको पता भी होगा, लेकिन इस पर भी हम डिस्कशन भी करेंगे। तो पहले ऑप्शंस देख लो कि ताना भगत आंदोलन या टाना भगत आंदोलन कब शुरू हुआ? 1904, 1908, 1911, 1914। इसका उत्तर दो, फिर हम बताते हैं, चेक करना, ठीक है। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। ये बोला है कि ताना भगत मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ? सही उत्तर क्या है? पहले तो ले लेते हैं डी। डी इज द करेक्ट आंसर। ताना भगत मूवमेंट स्टार्ट हुआ 1914 में, तो सही उत्तर हुआ हमारे पास डी। अब हम करते हैं इस पर डिस्कशन, ठीक है। देखो ताना भगत मूवमेंट स्टार्ट हुआ, एक एक करके चलते हैं। स्टार्ट हुआ 1914 में। किस जनजाति ने स्टार्ट किया? उरांव। उरांव जनजाति ने इसे लड़ा था, ठीक है। दूसरा बात,
टाना, टाना, देखो ये जो टाना है इसका मतलब क्या होता है, देखो आप बोलते हो ना टानना, खींचना, पुल, इसका मतलब क्या होता है, पुल, खींचना, खींचना, ठीक है। ये जो टाना आंदोलन हुआ या टाना विद्रोह हुआ, यह आंदोलन मुंडा विद्रोह से बड़ा प्रभावित था, उसी के तर्ज पे हो रहा था। मुंडा जो विद्रोह है उससे प्रभावित होकर ही हुआ था, ठीक है। जो इसके मुख्य लीडर थे, जो मेन लीडर थे, जो लीड करने वाले थे, वो थे आपके जतरा भगत, जतरा भगत और शिबू भगत। और कौन थे, शिबू भगत। ये दो लोग थे जो इस आंदोलन को लीड कर रहे थे, इस विद्रोह को लीड कर रहे थे। कौन कौन, जतरा भगत, और नाम याद रखें जतरा भगत, बार बार पूछेगा कि जतरा भगत किससे जुड़े हुए हैं, टाना मूवमेंट से, टाना आंदोलन से, सॉरी टाना रिवोल्ट से, ठीक है। तो ये जो टाना विद्रोह आंदोलन जो बोल लो आप इसको, तो जतरा भगत आपसे बार बार पूछेगा कि टाना मूवमेंट से कौन जुड़ा हुआ, जतरा भगत। तो जतरा भगत और शिबू भगत इस आंदोलन से जुड़े हुए थे। अब देखो होता ये है ना, ये आपको पता है डी इसका उत्तर होगा, मैं थोड़ा मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब होता यह है कि जो शिबू भगत है, ये जो व्यक्ति हैं, ये जो व्यक्ति हैं शिबू भगत, इन्होंने ये जो उरांव जनजाति, इनको दो भागों में बांट दिया, इन्होंने दो भागों में बांट दिया, ठीक है। शिबू भगत ने क्या किया, शिबू भगत ने क्या किया, ये जो टाना मूवमेंट वाले लोग हैं इनको दो भागों में बांट दिया। एक को बोला गया जरुआ भगत, जरुआ भगत, जरुआ, ठीक है, और एक को बोला गया अरुआ भगत, अरुआ भगत, ARUVA, अरुआ भगत। अब जरुआ भगत कौन थे, जो मीट ईटर थे, जो मांस खाने वाले लोग थे, मीट ईटर, मांस खाने वाले जो लोग थे, मांस खाने वाले लोग, मांस खाने वाले लोग को क्या बोला गया, जरुआ भगत वाले लोग थे। देखो ये सब पॉइंट दे रहा हूँ, यही सब एग्जाम में प्रश्न बन के निकलेगा, ठीक है। ये जो अरुआ भगत थे नॉन मीट ईटर थे, ये क्या थे, नॉन मीट ईटर, ये मांस नहीं खाने वाले थे। तो शिबू भगत ने ये जो टाना भगत मूवमेंट जितने लोग थे इनको दो भागों में बांट दिया था, जरुआ भगत और अरुआ भगत। जरुआ भगत, जरुआ, ठीक है, जो मांस खाने वाले लोग हैं, अरुआ जो नहीं खाने वाले लोग हैं। देखो बेसिकली ये जो टाना भगत मूवमेंट स्टार्ट हुआ ना, ये पहले एक धार्मिक आंदोलन था, धार्मिक मूवमेंट था, रिलीजियस मूवमेंट था। ये पहले एक रिलीजियस मूवमेंट के तौर पे स्टार्ट हुआ, एक धार्मिक आंदोलन के तौर पे स्टार्ट हुआ था, लेकिन बाद में इसने पॉलिटिकल रूप ले लिया। अब बाद में एक पॉलिटिकल मूवमेंट बन गया, ये बाद में पॉलिटिकल मूवमेंट बन गया, राजनीतिक आंदोलन बाद में बना, शुरू में एक धार्मिक आंदोलन था। अब जब आप टाना भगत मूवमेंट को ध्यान से देखोगे तो इसमें आपको क्या क्या चीजें प्रीच किया गया, क्योंकि पहले एक रिलीजियस मूवमेंट था, शुरू में क्या था, एक धार्मिक आंदोलन था, धार्मिक आंदोलन था। तो इसमें कुछ बातें ये लोग बता रहे थे धर्म को लेके, जिसमें कि कुछ बातें हैं जिसमें इन्होंने बोला था कि भाई वेजिटेरियनिज्म, वेजिटेरियनिज्म, कि आपको भाई शुद्ध शाकाहारी खाना खाना चाहिए। बैन ऑन टीटोलिज्म, मतलब क्या कहते हैं उसको, दारू बंद कर देना चाहिए, मदिरा, ठीक है, मदिरा पान वर्जित है। तो इन्होंने बोला कि लोग को मांस वांस नहीं खाओ, ज़्यादा जोर रहा है इनका वेजिटेरियन पे, शाकाहार पे। फिर टीटोलिज्म जो है आपका, ये क्या बोलता है, शराब बंद, ठीक ना। तो शराब को बुरा बताते थे, शराब बंद जिसको बोलते हो आप, ठीक है, मतलब हिंदी में क्या बोलते हो शुद्ध, उसको आप शुद्ध क्या बोलोगे, मतलब दारू वारू नहीं पीना है, ठीक है, ड्रिंक्स से परहेज, तो वो टीटोलिज्म हो गया। तो इस तरह की चीज़ें बोली जाती थी। और हाँ, सिंपल लाइफ, और एक सिंपल सी ज़िंदगी जीने की बात की जाती थी, सिंपल लाइफ, ठीक है। तो यही सब जो है, चूंकि शुरुआत में एक धार्मिक आंदोलन था, तो इसमें बात करी जाती थी कि मांस नहीं खाना है, शराब और मदिरा वगैरह नहीं पीना है, और एक सिंपल अच्छी ज़िंदगी बिताना ही, शांत सिंपल लाइफ बिताना चाहिए। ये भी इस टाना भगत मूवमेंट से जुड़ा हुआ आपको देखने को मिल जाएगा। तो ठीक है, टाना भगत मूवमेंट 14 में स्टार्ट हुआ, उरांव जनजाति ने करा। टाना का मतलब होता है पुल, मुंडा विद्रोह से कहीं ना कहीं प्रभावित था। ये क्या था, प्रभावित था। जतरा भगत और शिबू भगत इसके मुख्य नेता रहे, लीडर रहे। बाद में शिबू भगत ने क्या किया, इनको दो भागों में बांटा, जरुआ भगत और अरुआ भगत। जरुआ भगत मांस खाने वाले, अरुआ भगत नहीं खाने वाले। पहले एक धार्मिक आंदोलन था, बाद में इसने पॉलिटिकल साइकिल ले लिया, बाद में राजनीतिक आंदोलन के रूप में कन्वर्ट हो गया। वेस्टर्निज्म, टीटोलिज्म और सिंपल लाइफ, इसकी बात की गई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 16 में चलते हैं। 16 देखो, 16 क्या बोल रहा है। 16 बोल रहा है कि बिटवीन 1859 टू 1881 मध्य चला रिवोल्ट इज नोन एज
व्हाट रिबेलियन कि झारखंड क्षेत्र में 1859 से 1881 के मध्य चला जितना भी आंदोलन है, मतलब बेसिकली आपसे पूछ रहा है ना कि जो 1859 से 81 तक के बीच में जितने भी आंदोलन चले, विद्रोह हुए, इन सबको आप किसके नाम से जानते हो? ठीक है, हूल, भूमिज, सरदारी या खरवार। तो इन सबको, जो भी आंदोलन 1859 से 81 के बीच में चला या विद्रोह हुआ, इन सबको आप सरदारी आंदोलन के नाम से जानते हो। सही उत्तर क्या होगा? सी, सरदारी आंदोलन के रूप में जानते हो। ओके, सीधा याद रखना है। तो 1859 1859 टू 1881 के बीच में जो भी आंदोलन चला, मूवमेंट चला, दोज ऑल मूवमेंट्स वेर कलेक्टिवली कॉल्ड एज सरदारी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। 17 विच न्यू डिस्ट्रिक्ट वाज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ भूमिज रिबेलियन कि भाई भूमिज विद्रोह के कारण कौन सा नया डिस्ट्रिक्ट बना, कौन सा नया डिस्ट्रिक्ट बना भूमिज विद्रोह के कारण। हम पूरी चर्चा ही कर देंगे, भूमिज विद्रोह की पूरी चर्चा करेंगे। पहले आप लोग क्या करो, वीडियो को पॉज करो और पॉज करके उत्तर देने की कोशिश करो कि भूमिज विद्रोह के परिणाम स्वरूप कौन सा नया जिला बना था। हजारीबाग बना था, गुमला बना था, मानभूम बना था, सिंहभूम बना था। एक बात और ध्यान रखना आप लोग, मैंने बार बार आपसे बात कही है कि वेन एवर यू आर रीडिंग एनी क्वेश्चन ना, आप बहुत क्लैरिटी से क्वेश्चन को पढ़ो, बहुत ढंग से क्वेश्चन को पढ़ो, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ते हो ना, तो ऐसा नहीं है कि हर बार उत्तर पढ़ के ही आएगा। बहुत बार जनरल मेंटल जो कंसाइंस होता है ना, बहुत जो थोड़ी सी बुद्धि अगर आप लगाते हो, उत्तर आ जाएगा। इसको भी देखोगे ना, थोड़ा सा माइंड का प्रयोग करो, थोड़ा सोचोगे, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, जिसको हम बताते हैं, पहले आप लोग वीडियो को पॉज करो, इसका उत्तर दो कि भूमिज विद्रोह के कारण कौन सा नया जिला बना था। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं और इसको भूमिज विद्रोह को भी डिस्कस कर देते हैं आप लोगों के लिए, ताकि चीज़ें बहुत सारी आसान रहे। ठीक है, तो देखो ये बोल रहा है कि भूमिज विद्रोह के परिणाम स्वरूप कौन सा नया जिला बना था। पहले उत्तर ले लो, मानभूम बना था। कौन सा बना था? मानभूम बना था। मैंने ऐसा क्यों कहा कि जनरल अगर आप थोड़ा सा आइडिया लगाओगे तो आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। देखो भूमिज विद्रोह बाराभूम में हुआ। बाराभूम किसका इलाका है? मानभूम का इलाका। ठीक है, तो आप उससे उत्तर दे सकते थे। ठीक है, अब हम चलिए इसका डिस्कशन करते हैं आपको। तो सी पहले इसका करेक्ट आंसर होगा, ये ले लो आप लोग, फिर हम इसका डिस्कशन करते हैं। अब भूमिज विद्रोह की पूरी चर्चा हम करेंगे, पूरी कहानी आपको बताते हैं, आपके दिमाग में याद हो जाएगी। देखो भूमिज विद्रोह स्टार्ट कब हुआ? ठीक है, स्टार्ट कब हुआ? 1800, प्रारंभ हुआ 1832 और 33। भूमिज विद्रोह को गंगा नारायण सिंह का हंगामा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? गंगा नारायण सिंह का हंगामा। नारायण सिंह का हंगामा, याद रखना, ऐसे ही शब्द आएगा। गंगा नारायण सिंह का हंगामा किसे कहा था? भूमिज विद्रोह कहा जाता है। देखो हुआ क्या था, मैं आपको बता रहा हूँ पूरी कहानी। इसका उत्तर सी होगा, ये आप जान गए, पूरी कहानी समझना, बड़ी मजेदार कहानी है। एक्चुअली बाराभूम के जो राजा थे, उसने 2 शादियां कर ली थी। ठीक है, इसे डबल टेंशन लेने का मन होगा तो इसने 2 शादियां कर ली। अब 2 शादियां कर ली तो दोनों पत्नियों से इसे बच्चे प्राप्त हुए। अब हुआ ये कि भाई दोनों पत्नी से बच्चे प्राप्त हुए, तो अधिकार जो राजा का जो अधिकार था, जो किंग बाराभूम के राजा के बाद जो अधिकार मिलता, जो रात गद्दी मिलती, किसे मिलती? तो भाई अगर सही से आप देखोगे तो जो बड़ी उसकी रानी थी, उसके बड़े पुत्र को मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लक्ष्मण सिंह की जगह गद्दी दे दी गई किसे? रघुनाथ सिंह को। ठीक है, एक्चुअली कहानी समझो थोड़ा सा, जो मैं बताना चाह रहा हूं। एक्चुअली हुआ ही था कि 1798 में ब्रिटिशों ने कुछ कानून बनाया जिसमें उत्तराधिकारी के नियमों को फिर बदल कर दिया। तो 1798 में जो ब्रिटिशर्स ने कुछ नियम बनाए, कुछ रूल बना दिए, जिससे उत्तराधिकारी के जो नियम थे उसे फिर बदल हो गया। तो अब हुआ ये था कि लक्ष्मण सिंह को गद्दी नहीं मिली, ये बड़ी रानी के बड़े बेटे थे, उसके बदले गद्दी दे दिया गया रघुनाथ सिंह को। और यही लक्ष्मण सिंह के पुत्र हैं आपके गंगा नारायण सिंह, यही इनके पुत्र हैं गंगा नारायण सिंह। ठीक है, और रघुनाथ सिंह के पुत्र हो गए आपको गंगा गोविंद सिंह। अब देखो क्यों भूमिज विद्रोह हुआ ही, रीजन ये था कि 1798 में जो उत्तराधिकारी के कानून बदले गए, उसके तहत लक्ष्मण सिंह को गद्दी नहीं मिली, गद्दी मिली रघुनाथ सिंह को। और लक्ष्मण सिंह के पुत्र थे गंगा नारायण सिंह, और इधर में आपको गंगा गोविंद सिंह है। तो बाद में भी गंगा नारायण सिंह बोले कि भाई गद्दी तो हमको मिलनी चाहिए, लेकिन इनको ना दे के गद्दी दे दी गई गंगा गोविंद सिंह को।
इनके बदले इनको, इनके बदले इनको। अब गंगा नारायण सिंह परेशान कि भाई हमको तो गद्दी मिला नहीं, अब नहीं मिला तो कम से कम जो जागीरदारी है, मतलब इनको हटा दिया गया एक छोटा सा जगह देके। तो बोले भाई ठीक है, हमको राजा नहीं बनने दिए तो कम से कम जागीरदारी तो दो, जो हमको मिलना चाहिए कुछ टैक्स कुछ तो मिलना चाहिए, राजा के बेटे हैं। तो जो जागीरदारी मिल रही थी ना वो भी बंद करवा दी। किसने? इनके दीवान माधव सिंह ने। माधव सिंह दीवान थे उस समय, ये गंगा गोविंद सिंह के दीवान माधव सिंह थे। तो माधव सिंह ने इनकी जागीरदारी भी बंद करवा दी। क्या बंद करवा दी? जागीरदारी। जागीरदारी। तो अब इनका ब्रेड बटर कैसे चले? जागीरदारी को भी बंद करा दिया। इनका ब्रेड बटर जो नहीं करते हैं कि खाना वाना कैसे चलेगा भाई, तुम जागीरदारी भी नहीं दे रहे हो। तो इन्होंने क्या किया ना, रिवोल्ट छेड़ दिया, विद्रोह छेड़ दिया। ठीक है, अब विद्रोह छेड़ा, सबसे पहले मारा माधव सिंह के, इसका तो सर ही काट लिया। तो सबसे पहले भाई इन भाई साहब की क्लास लगाई गई, माधव सिंह को मार दिया इन्होंने और भूमिज विद्रोह का आगाज कर दिया। ठीक है, तो बेसिकली 1798 के जो उत्तराधिकारी के नियम थे, जो उत्तराधिकार के नियम थे, इसमें फेर बदल करके लक्ष्मण सिंह की जगह दे दिया गया रघुनाथ सिंह को, बाद में गंगा नारायण सिंह की जगह गंगा गोविंद सिंह को। तो इसी वजह से भूमिज विद्रोह स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और रीजन भी बहुत सारे थे, रीजन भी थे, जैसे कि मान लो टैक्सेस बहुत ज़्यादा इंप्लीमेंट हो रहा था। भाई अकेले इंसान थोड़ी विद्रोह करेगा, साथ में लोग मिलकर विद्रोह किए, तो टैक्सेस बहुत ज़्यादा थे, एक्सप्लॉयटेशन हुआ, तो ये सब रीजन थे। बाद में क्या होता है ना कि 1833 में गंगा नारायण सिंह को मार दिया जाता है, ही वॉज किल्ड, मार दिया जाता है, और विद्रोह कहीं ना कहीं समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, एक बात और याद रखना, एरिया क्या था? सिंहभूम बाराभूम का क्षेत्र था। ठीक है, एरिया लिख लो, सिंहभूम बाराभूम क्षेत्र, सिंहभूम अब बाराभूम का क्षेत्र था, बाराभूम का क्षेत्र था। ठीक है, तो कौन सा जिला बना था? मानभूम बना था। ठीक है, चले आगे, आई होप आपको समझ में आ गया। लिख लो इसको जो लिखना है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 क्या बोला है? कोल विद्रोह वाज ए जॉइंट रिबेलियन बाय द ट्राइब कोल एंड, अब बोला कोल विद्रोह किसकी जनजाति ने मिलकर किया था? कोल और एवं, आपको खाली जगह दिया हुआ है कि कोल विद्रोह किसकी जनजाति ने मिलकर किया था। अभी हमने भूमिज विद्रोह की चर्चा करी, अब हम कोल विद्रोह की चर्चा करेंगे, इसको भी खत्म करेंगे। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा? कोल एवं मुंडा। पहले उत्तर ले लो, सही उत्तर क्या होगा कि कोल और मुंडा दोनों जनजातियों ने मिलकर करी थी। सही उत्तर हो जाएगा ए। अब हमको कोल विद्रोह की चर्चा कर दे रहे हैं। ठीक है, देखो जैसे भूमिज विद्रोह 1832-33 में हुआ, कोल विद्रोह हुआ, ये जो कोल रिवोल्ट है, इसको भी आप हिंदी में कोल विद्रोह कहते हो, विद्रोह कहते हो। ये हुआ कब? ये 1831-32 की बात है, 31-32 की बात है। किसकी जनजाति ने मिलकर लड़ा? तो हो प्लस मुंडा, इन दोनों जनजातियों ने मिलकर लड़ा। मैंने कोल विद्रोह की चर्चा बहुत ढंग से पहले की है, पहले दोनों सेट में मैंने कर दिए, मुझे याद आ रहा है, पर ठीक है मैं बता रहा हूं तो बता ही दे रहा हूं। ठीक है, इसी मैंने एक शब्द बताया था, हो देशम। हो देशम एक शब्द की चर्चा करी थी। हो देशम किसको बोलते हैं? तो जो हो ट्राइब्स है, हो जनजाति के रहने के स्थान को बोलते हैं। हो जनजाति के रहने के स्थान को, रहने के स्थान को मैंने बहुत अच्छे से बताया था आपको कि कोल विद्रोह में बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे, जिसमें कि आपके कौन कौन थे? कार्तिक सरदार थे, मैंने बताया लास्ट, मुझे याद आ रहा है, इसलिए थोड़ा स्पीड में निकलेंगे। सुरगु मुंडा थे, देसाई मुंडा थे, ठीक है, बिंद्री मानकी थी। तो ये सब लोग इससे जुड़े हुए थे। साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि भाई इसी में मैंने आपको हड़िया टैक्स की बात की। रीजन क्या क्या था? कोल विद्रोह का रीजन मैंने बताया था कि भाई टैक्स ज़्यादा लिया जा रहा था, रेंट हाई था, ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, फीमेल का ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन था, बाहर के लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा रही थी, जो आउटसाइडर्स थे उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा रही थी। इसके अलावा आपको पता होगा कि मैंने बोला था कि हड़िया पे भी टैक्स लगा दिया गया था, हड़िया पे भी एक टैक्स लगा दिया गया था, हड़िया टैक्स, जिसको क्या बोलते थे हम? पटचूई बोले आपको, पटचूई बोलते थे, पटचूई टैक्स बोलते थे। तो ये सब रीजन थे होने के। ठीक है, तो इसको लिखो। इसी मैंने आपको बताया था कि भाई रीजन में क्या क्या है? टैक्स और रेंट ज़्यादा था, एक्सप्लॉयटेशन फीमेल का ज़्यादा हो रहा था, औरतों पे ज़्यादा जुल्म किया जा रहा था, बाहर के लोगों को प्रायोरिटी दी जा रही थी, हड़िया पे टैक्स लगा दिया गया था। साथ साथ मैंने एक और चीज़ बताया था, ओपियम का कल्टीवेशन, अफीम की खेती जो थी ना, और बहुत ज़्यादा कर दी गई थी, जिससे हेल्थ पे बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा था। ठीक है, और कोल विद्रोह का परिणाम क्या रहा? मैंने दो परिणाम बताए थे आपको अच्छे से, अगर आपको याद होगा। एक परिणाम क्या था कि साउथ, मैंने लास्ट में बताया भी है, साउथ वेस्ट बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन बना कब? 1833 में साउथ वेस्ट बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन बना। अब मुंडा मानकी सिस्टम, मैंने लिखा है, मुंडा मानकी सिस्टम को थोड़ा जुडिशियल और फाइनेंशियल पावर दिया गया।
थोड़ा न्यायिक और वित्तीय शक्ति प्रदान की गई, जुडिशियल और फाइनेंशियल पावर दिया गया, फाइनेंशियल पावर दिया गया। ठीक है, तो यही इसके परिणाम थे, तो लिख लो। ओके, तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द स्टेट एम्ब्लेम ऑफ पंचायत स्टेट? पंचायत राज्य का जो राज्य चिन्ह था इनमें से क्या था? मैंने किसी वीडियो में बहुत अच्छे से बताया है। ठीक है, तो इसका क्या था? कपिला गाय की पूंछ, मैंने बता रखा था, आप लोग देख लो वीडियो को, अच्छे से ध्यान में रखना। ठीक है, अनिल सिंह की बात आएगी, ठीक है, अनिल सिंह की, तो उसको भी ध्यान में रखना। अब पंचायत स्टेट का जो सिंबलम क्या है? कपिला गाय की पूंछ है। ठीक है, 19 का सही उत्तर ए होगा। 20 देखो, बुद्धा स्टैच्यू फाउंड फ्रॉम द भद्रकाली टेम्पल कॉम्प्लेक्स बिलोंग टू विच सेंचुरी? ये बोल रहा है कि किस सदी की बुद्ध की मूर्तियां भद्रकाली मंदिर परिसर से प्राप्त हुई है। जो भद्रकाली मंदिर है, भद्रकाली मंदिर कहाँ है आपको पता है? भद्रकाली मंदिर कहाँ है? ये मोहाने रिवर, मोहाने नदी, मोहाने रिवर के किनारे है, जो कि कहाँ है? इटखोरी। ठीक है, कहाँ? चतरा, ये पता होना चाहिए पहले आपको। भद्रकाली ये जो टेम्पल है, मंदिर है, वो कहाँ है? इटखोरी चतरा में है। ठीक है, और किस नदी किनारे हैं? मोहाने नदी के किनारे हैं, ये मोहाने नदी के किनारे है। अब आपसे पूछा गया है कि भाई ये किस सेंचुरी की है? भाई सही उत्तर 7th सेंचुरी की है। किस सेंचुरी की है? 7वीं सदी की मूर्ति है, सही उत्तर ए। ठीक है, लिख लो इसको भी। भद्रकाली मंदिर कहाँ है? इटखोरी चतरा में, मोहाने नदी के किनारे है। किस सदी की है? 7वीं सदी की है। ठीक है, 7वीं सदी की है। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 21। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट मानवंश किंग वाज द इंस्क्रिप्शन ऑफ गोविंदपुर धनबाद वाज रिटन बाय पोएट। अब बोला मानवंश की जानकारी का स्रोत गोविंदपुर धनबाद से आपको प्राप्त होता है, वो एक्चुअली उसके भी शिलालेख से प्राप्त होता है, जो कवि द्वारा लिखी है। किस कवि द्वारा लिखी है? मैंने बहुत ढंग से बताया था कि अगर गोविंदपुर की बात आएगी, ठीक पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, जो सेट 2 है उसमें, अगर गोविंदपुर की बात आएगी तो भाई पोएट गंगाधर की बात जरूर आएगी। और देखो यही क्वेश्चन निकल के आया कि भाई मानवंश की जानकारी का स्रोत जो हमें धनबाद के गोविंदपुर के शिलालेख से, रॉक इंस्क्रिप्शन से मिलता है, वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो भाई गोविंदपुर के कवि का नाम था गंगाधर। सही उत्तर क्या होगा? सी। जो भी पॉइंट्स मैं बोलता हूँ कहीं ना कहीं एग्जाम के प्रश्न ही है, तो प्लीज आप उसको याद करते रहा करो। ठीक है, चलो क्वेश्चन 22 पे चलते हैं। ठीक है, 22 देखो, 22 बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेमस जैन साइट? जैन साइट मैंने बहुत अच्छे से झारखंड स्टेट में पढ़ाया है, जो आप लोग को पढ़ा रहा था। एक एक अलग अलग से मैंने आपको स्थान दिए हैं, जैन का, बौद्ध का, सबका स्थान अलग करके दिया है। तो बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फेमस जैन साइट? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतीक जैन स्थल है? सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन है पवनपुरा, रामपुर, लक्ष्मणपुर, हनुमानपुर। पवनपुरा, सॉरी पवनपुर। पवनपुर एक जैन स्थल है। ठीक है, तो सही उत्तर तो पहले ए हो जाएगा, ये ले लो। अब पवनपुर के अलावा जैन स्थल कौन कौन से, सारी की चर्चा कर लेते हैं। चलो मैं लिख रहा हूं, ध्यान देना। गिरिडीह आपको पता है, पारसनाथ, ये आपका जैन साइट है। इसके अलावा पवनपुर तो यहां लिख दिया, पवनपुर, पकवीरा, सुनामे, गोलमारे, इसके अलावा कोलुआ, कोलुआ हिल, या इसको आप कोलेश्वरी हिल भी कहते हो, कोलेश्वरी हिल। यह है कहाँ? चतरा में। यह है कहाँ? चतरा में, ये भी है। इसके अलावा हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ से आपको जैन धर्म के स्थल प्राप्त होंगे। हनुमानगढ़ ये बेसिकली है कहाँ? यह है सतबरवा, पलामू, सतबरवा या पलामू। ठीक है, यहाँ से आपको देखने को मिल जाएंगे। सो मेक श्योर कि यू शुड नो ऑल द फेमस जैन साइट ऑफ दैट, मतलब यू शुड रिमेंबर ऑल द जैन साइट। ठीक है, बिकॉज ये एग्जाम से पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि आपका गिरिडीह हो गया, पवनपुर, पकवीरा, सुनामे, गोलमारे, कोलुआ, कोलेश्वरी हिल चतरा में, और हनुमानगढ़ कहाँ है? सतबरवा, पलामू। तो इसको आप याद रखो, इसके साथ साथ एक बार लिख लो आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, चलते हैं। ये बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ सूतिया नागखंड? ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सूतिया नागखंड का गढ़ था? सूतिया नागखंड का गढ़ था, आपको पता होना चाहिए कौन था। आपको पता है कि जब मुंडा सबसे पहले झारखंड में आया तो उन्होंने
आए और ये जो पूरी कहानी आपको चलेगी सुतिया पहान वाली और 7 स्ट्रांग होल्ड्स के बांटने वाली, तो 7 स्ट्रांग होल्ड्स में बांटे। कौन कौन में बांटे मैं एक बार लिखता हूं, उसके बाद आप उत्तर मिला लेना। तो जो 7 गढ़ में सुतिया पहन ने बांटा, 7 स्ट्रांग होल्ड जिसको बोलते हैं, आज कितना स्ट्रांग होल्ड्स में बांटा गया है? 7 स्ट्रांग होल्ड, 7 गढ़। अब परगना कितना? 21 परगना, ठीक है। तो ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो 7 स्ट्रांग होल्ड्स या गढ़ है उसमें से एक है आपका लोहरदग्गा। क्या है? लोहरदग्गा। दूसरा क्या है? हजारीबाग। तीसरा क्या है? पालूनगढ़। पालूनगढ़ किसको बोला गया? पलामू को। पालूनगढ़ बोला गया पलामू को। चौथा आपका क्या है? चौथा केसलगढ़। पांचवा क्या है आपका? पांचवा है आपका सुरगुगढ़। सुरगुगढ़। छठा है आपका सिंहगढ़, ठीक है। और एक क्या बच जाता है हमारा? मानगढ़। मानगढ़। तो ये 7 था। अब देखो 7 में क्या है? सुरगुगढ़ है ना, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सुरगुगढ़ यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो मैं थोड़ा बता रहा हूं। लोहरदग्गा लोहरदग्गा को बोला गया, हजारीबाग हजारीबाग को बोला गया, पालूनगढ़ बोला गया पलामू को। किसको बोला गया? पलामू को। केसलगढ़ केसलगढ़ को बोला गया। सुरगुगढ़ बोला गया सुरगुज्जा को। किसको बोला गया? सुरगुज्जा, इसको बोला गया। सिंहगढ़ बोला गया सिंहभूम को। किसको बोला गया? सिंहभूम को। थोड़ा ध्यान में रखना। अब मानगढ़ बोला गया मानभूम को। किसको बोला गया? मानभूम को। तो दिस वाज हाउ सुतिया पहन हैज डिवाइडेड होल झारखंड इनटू 7 स्ट्रांग होल्ड्स, ठीक है। क्या कह रहा? लोहरदग्गा, हजारीबाग, पालूनगढ़, केसलगढ़, सुरगुगढ़, सिंहगढ़ और मानगढ़, ठीक है। आई होप आपको याद हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर इसका ए हो जाएगा, सुरगुगढ़। 24 when did शाहजहां revolted and took over the राजमहल एरिया? ये बोला कि शाहजहां ने विद्रोह करके कब राजमहल क्षेत्र पर अपना अधिकार किया? कब शाहजहां ने कब विद्रोह किया? और राजमहल क्षेत्र आपको पता है ना कहाँ? एसपी डिवीजन, ठीक है। सीएनपी छोड़ना को पढ़ा, ठीक ऊपर का जो एरिया है राजमहल की पहाड़ियां। तो बोल रहा है कि राजमहल क्षेत्र पर कब अधिकार किया? 1620, 22, 25, 28। 1622 एडी में करेक्ट उत्तर लो, 1622, ठीक है। इसे फैक्चुअल डाटा क्वेश्चन आपको ऐसे ही याद होना चाहिए। शाहजहां ने कब विद्रोह करके राजमहल क्षेत्र पर कब्जा कर लिया? तो 24 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 25वां। चलते हैं आगे। चलो 25वां क्वेश्चन नंबर देखो। ये बोल रहा है कि हु डिड द कंपनी सेंड टू सप्रेस द भूमिज रिवोल्ट? अब ये देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा मुझे लगता है कि मतलब इस पर हम डिस्कशन करेंगे, थोड़ा ध्यान देना। ये बोला कि कंपनी ने किसे भूमिज विद्रोह को दबाने के लिए भेजा था? भूमिज विद्रोह को दबाने के लिए कंपनी ने किसे भेजा? आपको ये जो क्वेश्चन है, टिमर, मेजर एडम्स, मैजम्बोरा और ले ग्रांड, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। मुझे लगता है ऑप्शंस कोई भी सही नहीं है, लेकिन बहुत जगह आपको इसका उत्तर टिमर मिलेगा। देखो ये जो भूमिज विद्रोह हुआ था ना, इसको खत्म किया था कैप्टन विलियमसन ने। किसने किया था? कैप्टन विलियमसन ने खत्म किया था, ठीक है। और सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया था कैप्टन डेंट ने। कैप्टन डेंट ने इसे बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। तो डेंट ने इसे बहुत नुकसान पहुंचाया, बहुत नुकसान पहुंचाया था। और कैप्टन विलियम्स ने इसे खत्म किया था। अब टिमर तो कहीं मुझे देखने को नहीं मिला। जब इस क्वेश्चन को मैंने एनालाइज करा चीजों से, तो मिला नहीं। अगर किसी को इसका सही उत्तर आपको मिलता है कोई ऐसे जुड़ा हुआ, क्योंकि मुझे नहीं मिला। भूमिज विद्रोह कैप्टन विलियमसन ने खत्म किया था, और कैप्टन डेंट को जब भेजा गया था, ये एक्चुअली खत्म तो नहीं कर पाए थे, एक्चुअली सप्रेस नहीं कर पाए थे रिवोल्ट को, लेकिन बहुत नुकसान पहुंचाया था, ठीक है। तो कैप्टन डेंट है, कैप्टन विलियमसन में कुछ होना चाहिए था ऑप्शंस। ये टिमर के ऑप्शंस है, उत्तर में क्यों दिया हुआ बहुत जगह। ये विवादास्पद क्वेश्चन है, मुझे लगता है विवादास्पद क्वेश्चन है। अगर आपको इसका उत्तर पता हो तो प्लीज कमेंट में बता देना, ठीक है। इन दोनों में कोई होना चाहिए, लेकिन बहुत जगह बुक में टिमर दिया हो, तो मैं आपको टिमर बता रहा हूं, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इस पर डिस्कशन भी अच्छा खासा होगा कि वेयर सिद्धू एंड कान्हू हैंग, कि सिद्धू और कान्हू को कहां फांसी दी गई थी। तो सबसे पहले जानने वाली बात है कि सिद्धू कान्हू ये जुड़े किस विद्रोह से? संथाल विद्रोह। किससे जुड़े हैं? संथाल विद्रोह से। तो पहले उत्तर ले लेते हैं कि इनको कहां लटकाया गया था, कहां फांसी दी गई थी। तो बरहट। सही उत्तर क्या होगा? बरहट। ए इज द करेक्ट आंसर। अब हम चर्चा करते हैं, इस पर ध्यान देना, बहुत लंबी चौड़ी चर्चा होगी, ध्यान देना। बरहट क्या है? एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक है। कहां? साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट में। साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट में। मैं लिख दे रहा हूं बहुत सारा पॉइंट, अब बाद में वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके काम चला लेना, ठीक है। और इसमें भी एक विलेज है, इसका नाम क्या है? भोगनाडीह।
भोगनाडीह। तो भोगनाडीह गांव के बरहट ब्लॉक जो साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, यहाँ इनको फांसी दी गई थी। कब? 1855 में फांसी दी गई थी। अगर हम संथाल विद्रोह की बात करते हैं, संथाल विद्रोह की बात करते हैं, तो इस बारे में ध्यान रखना, इसके बहुत सारे नाम है, एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान देना। संथाल विद्रोह को ही आप हूल विद्रोह कहते हो। क्या कहते हो? हूल विद्रोह कहते हो, हूल विद्रोह। इसी को आप संथाल हूल विद्रोह भी कहते हो, संथाल हूल विद्रोह भी कहते हो। इसी को आप सिद्धू कान्हू विद्रोह भी कहते हो। इसी को आप बोलते हो मुक्ति आंदोलन भी कहते हो। क्या बोलते हो? मुक्ति आंदोलन। तो भाई ये सारे इसी के नाम हैं, ध्यान देना। ये सारे के सारे, ये जो हूल विद्रोह, संथाल विद्रोह, सिद्धू कान्हू विद्रोह, मुक्ति आंदोलन, ये सब इसी के नाम है। ठीक है। तो संथाल विद्रोह हुआ कब? इसका टाइमिंग 1855 से 56। इसमें जो मुख्य भूमिका निभाई थी सिद्धू कान्हू ने निभाई थी, और इनके दो भाई थे, टू ब्रदर्स, जिनका नाम क्या था? चांद वैरव। एक का नाम था चांद, दूसरे का नाम था वैरव। इनकी दो सिस्टर्स भी थी जिन्होंने आम भूमिका निभाई थी, बहनें भी थी, जिनका नाम क्या था? झानू और फूलो। झानो और फूलो। तो इन लोग भी इससे जुड़े हुए थे। रीजन क्या था? टैक्सेस ज्यादा ले रहे थे। जो लैंडलॉर्ड्स थे, जो मनी लेंडर्स थे, जो ब्रिटिश थे, इनका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे। ठीक है, इनका एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा हो रहा था। इस संथाल विद्रोह में एक स्लोगन भी दिया गया, था। स्लोगन का नाम क्या था? एक नारा दिया गया था, इसका नाम क्या था? अपना देश अपना राज। ठीक है, दैट स्लोगन नेम्ड अपना देश अपना राज। अपना देश अपना राज। आखिर विद्रोह को दबा दिया गया, बट और विद्रोह को दबाने के लिए कौन सा ब्रिटिश गया था? तो जनरल लॉयड ने इसे दबाया था, लॉयड। ठीक है, इतना तगड़ा विद्रोह था ना ये झारखंड में। जब ब्रिटिशर्स, जो अंग्रेज जब झारखंड पे रूल कर रहे थे और इन पर अत्याचार कर रहे थे, ये इतना तगड़ा विद्रोह था और इतना खूंखार विद्रोह रहा है कि भाई लगभग 50,000 लोग लड़े थे इस विद्रोह में। अब 15,000 लोग मारे गए थे। आप समझ सकते हो कितना खूंखार विद्रोह रहा है। 15,000 लोग को मार दिया गया था। और लीड किसने, ब्रिटिशर्स की तरफ से किसने लीड किया था? तो जनरल लॉयड ने लीड किया था। 15,000 लोग की जान गई थी। और हूल दिवस झारखंड में मनाया जाता है। हूल दिवस कब मनाया था? 30 जैन को, 30 जनवरी को हूल दिवस मनाया जाता है, इसी के उपलक्ष्य में। ठीक है, तो मैंने क्या क्या बात बताई, ध्यान दो। संथाल विद्रोह, इसी को हूल विद्रोह कहते हैं, संथाल हूल विद्रोह कहते हैं, सिद्धू कान्हू विद्रोह कहते हैं, मुक्ति आंदोलन भी कहा जाता है। कब हुआ? 1855-56 में। बेसिकली सिद्धू कान्हू तो इसमें जुड़े हुए थे, बहुत लोग सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन इनके दोनों भाई, जिनका नाम क्या है? चांद भैरव, सबको मार दिया जाता है। ठीक है, और इनके जो बहन है झानो फूलो, ये भी इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, फांसी कहाँ दिया गया? तो भोगनाडीह में, बरहट ब्लॉक है साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट में। इसी आंदोलन में एक नारा चला था, अपना देश अपना राज। रीजन एक्सप्लॉयटेशन, टैक्सेस, आउटसाइडर प्रायोरिटीज, जमीन को लेकर बहुत सारा कानून। किस ब्रिटिशर्स ने इसको लीड किया? जनरल लॉयड ने लीड किया था। 30 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? इस पर हम लोग हूल दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? हूल दिवस मनाते हैं। और फांसी इनको कब दी गई थी? 1855 में। 50,000 लोग लगभग लड़ते हैं, 15,000 लोग मारे जाते हैं। ठीक है, एक बात और आप लोग ध्यान में रखना, हूल का मतलब क्या होता है? हूल का मतलब होता है रिवोल्ट। हूल का मतलब क्या होता है? हूल का मतलब ही होता है विद्रोह। हूल मतलब ही होता है विद्रोह, रिवोल्ट। ठीक है, चलो लिख लो जिसको उसको पॉइंट लिखना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा, इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा यार, वो भी एग्जाम में आता है। एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको कहीं लिखो आप लोग, भूलना नहीं है जो मैं अभी लिख रहा हूं। कार्ल मार्क्स ने इसे इंडिया का पहला जन क्रांति बोला था। इस संथाल विद्रोह को कार्ल मार्क्स ने क्या बोला था? फर्स्ट जन क्रांति ऑफ इंडिया। ध्यान रखना, मैं कहां लिख दूं, इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, जिसको स्क्रीनशॉट लेना ले लो पहले। ठीक है, मैं यहीं पे लिखता हूं। कार्ल मार्क्स ने इस संथाल विद्रोह को फर्स्ट जन क्रांति ऑफ इंडिया कहा। क्या बोला? फर्स्ट जन क्रांति ऑफ भारत, या भारत की पहली जन क्रांति। ठीक है, ठीक है, किसने बोला? कार्ल मार्क्स ने बोला। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि भारत का पहला जन क्रांति कौन सा है? तो यही संथाल विद्रोह को माना जाता है। तो एक जन क्रांति मूवमेंट था, जन क्रांति आंदोलन था ये। ठीक है, चले आगे, चलो नेक्स्ट 27।
द खरवार रिवोल्ट वाज रिलेटेड टू विच ट्राइब्स। भाई खरवार आंदोलन किस जनजाति से जुड़ा हुआ है? भाई किससे जुड़ा हुआ है? खरवार संथाल से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? संथाल से। सही उत्तर क्या होगा? सी, कि खरवार जो विद्रोह है किससे जुड़ा हुआ है भाई? तो संथाल से जुड़ा हुआ है। अब आपको मैं खरवार मूवमेंट की अगर बात करता हूं तो इसमें कुछ पॉइंट्स आपको देखने चाहिए, ठीक है। कि पहला बात है कि ये हुआ कब? तो खरवार विद्रोह हुआ आपका 1874 में। लीडर कौन इंपॉर्टेंट थे? तो भागीरथ मांझी। भागीरथ मांझी जो थे इन्होंने लीड किया था, इसीलिए भागीरथ मांझी को आप बाबा ही बोलते हो, बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं, बाबा, ठीक है। भागीरथ मांझी अब बाबा बोलते हो। इस आंदोलन को, खरवार आंदोलन को भागीरथ मांझी का आंदोलन भी कहा जाता है। क्या बुलाता है? भागीरथ मांझी का आंदोलन, मांझी का आंदोलन भी कहा जाता है, आंदोलन भी कहा जाता है। ओके। अच्छा देखो, बहुत सारे ऐसे मूवमेंट रहे ना जो जैसे गांधी जी का, आपने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सुना होगा या सफाहोड़ मूवमेंट सुना होगा, तो ये खरवार आंदोलन भी कुछ उसी टाइप का था। तो इट वॉज वेरी सिमिलर, इट वॉज ए मूवमेंट वेरी सिमिलर टू सफाहोड़ मूवमेंट एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑफ गांधी जी। कि गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन करा था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट करा था, और ये जो सफाहोड़ मूवमेंट हुआ, ये मूवमेंट बहुत हद तक इसी के तर्ज पे था, ठीक है। तो ये लिख लो, खरवार मूवमेंट 1874 में हुआ। किसने किया भाई? संथाल ट्राइब्स ने किया, संथाल ट्राइब्स ने किया। भागीरथ मांझी इसके लीडर थे, ठीक है। इन्हें बाबा भी कहा जाता है। ये मूवमेंट कुछ सफाहोड़ और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के तर्ज पे था। इस पॉइंट्स को लिख लो आप लोग, ठीक है। चले आगे, इसको लिख लो आप लोग। अच्छा, ये मूवमेंट जैसे कि मैंने बताया ना, ये भी थोड़ा बहुत इसमें भी वही बात की गई थी। मीट बैन था, अल्कोहल बैन था, शराब, मदिरा, ठीक है, या मांस, ये सब खाने के लिए मना किया गया था। अल्कोहल ये सब बैन, ठीक है, इसमें बताया गया। एक्चुअली मूवमेंट स्टार्ट होने का एक मेजर रीजन था ना कि भाई इन्हीं के जमीन से इन पर टैक्स मांगा जा रहा था, तुम नहीं टैक्स दे पाते, तुम्हारी जमीन छीन ली जाती। तो इन्होंने बोला कि रेंट किसी को नहीं देना है। नो रेंट कैंपेन भी चला था, नो रेंट कैंपेन भी चला था, ठीक है, कि हम नहीं देंगे अपनी जमीन का टैक्स, हम किसी और को क्यों दें, रेंट क्यों दें, ठीक है। ये बात भी ध्यान रखना। तो ये खरवार मूवमेंट इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इन विच सिटी ऑफ झारखंड इज द गवर्नर हाउस सिचुएटेड। कि झारखंड के किस शहर में आपको गवर्नर हाउस देखने को मिलेगा? रांची। थोड़ा लेक्चर लंबा हो गया, थोड़ा जल्दी जल्दी खींचते हैं अब, ठीक है। रांची में आपको गवर्नर हाउस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। 28 का 29 ये बोल रहा है कि 1821 से 22 के बीच में, सन 1821 से 22 में किस क्षेत्र के हो लोगों ने सिंहभूम के राजा के विरुद्ध विद्रोह किया था? ये बोला, ये जो हो विद्रोह हुआ 1821-22, तो भाई किस क्षेत्र के लोगों ने विद्रोह करा था? किस क्षेत्र के लोगों ने करा था? छोटा नागपुर के क्षेत्र के लोगों ने करा था, छोटा नागपुर क्षेत्र के लोगों ने करा था। सही उत्तर क्या होगा? सी। सही उत्तर क्या होगा? सी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं कि व्हेन वाज द जमींदारी पुलिस स्टार्टेड। जमींदारी पुलिस कब स्टार्ट हुआ? जमींदारी पुलिस कब स्टार्ट हुआ? तो इसकी शुरुआत हुई 1806 में। सही उत्तर क्या होगा? डी। जमींदारी पुलिस की शुरुआत कब हुई? 1806 में। चलो क्वेश्चन को देखो, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। 1806 में, ये सब फैक्चुअल डाटा क्वेश्चन आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए। अब बोल रहा है कि जतरा भगत किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? जतरा भगत किस आंदोलन का नेतृत्व करता थे? किस आंदोलन का? अभी मैंने बताया था भाई, टाना भगत। ये टाना मूवमेंट होगा, टाना भगत मूवमेंट होगा। तो टाना भगत मूवमेंट से कौन जुड़े हुए थे? जतरा भगत जुड़े हुए थे। कब हुआ था? 1914 में। मैंने बताया जतरा भगत और सीबो भगत, जरुआ अरुआ में बांटा था, ठीक है। सही उत्तर क्या होगा? सी। बार बार पूछेगा, जतरा भगत बहुत इंपॉर्टेंट है। किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? टाना भगत या टाना मूवमेंट से जुड़े हुए थे, ठीक है। 32 विच एनिमल इज डिपिक्टेड इन पेंटिंग फाउंडेड इन प्री हिस्टोरिक एप्स। कि प्राग ऐतिहासिक काल शैल चित्रों में निम्नलिखित में से किस पशु का चित्रण किया गया है? जब आप प्री हिस्टोरिकल पीरियड की पेंटिंग को देखते हो, ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल के चित्रों को देखते हो, तो आपको उसमें कौन सा जानवर दिखाई पड़ेगा? बुफेलो, लायन, काऊ या हॉर्स? भैंस, शेर, गाय या घोड़ा, कौन दिखेगा? तो सही उत्तर क्या होगा? बुफेलो। उस पेंटिंग में आपको भैंस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सही उत्तर 32 का ए, ओके। 33 विच ऑफ द मौर्यन रूट मेंशन्ड इन अर्थशास्त्र पास थ्रू झारखंड रीजन। देखो क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौर्यकालीन मार्ग झारखंड से होकर गुजरता था?
कौन सा मौर्यकालीन मार्ग झारखंड से होकर गुजरता था? मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया जब हम अर्थशास्त्र की चर्चा कर रहे थे, जिसको किसने लिखा? कौटिल्य ने। कौटिल्य का 3 नाम, चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। मैंने बताया था कि अर्थशास्त्र में अत्विक एक टाइप का जिक्र है, अत्विक ऑफिसर्स का जिक्र है। उसी मैंने बताया था कि दक्षिणापथ नाम का एक जगह है, ठीक है, जो वहां जाने के लिए मौर्य काल के लोग इस रूट का, झारखंड रूट का प्रयोग करते थे। वहां दक्षिणापथ मैंने लिखा था, देखो वही क्वेश्चन का आंसर है यहाँ बी। मैं जो पॉइंट्स आपको सेट में बोल रहा हूँ, ये जो 3 सेट 1 2 3 हम सॉल्व कर रहे हैं, जितनी बातों को बता रहा हूँ सब किसी न किसी प्रश्न के आए हुए क्वेश्चन ही हैं, ठीक है, किसी न किसी एग्जाम के आए हुए प्रश्न ही हैं। तो इस बात को आप ध्यान में रखना और एक भी चीज को छोड़ो, मैं जो बताता हूँ। सही उत्तर क्या है? दक्षिणापथ। 34 विच डायनेस्टी डिफीटेड द संथाल चिफ्टेंस एंड टुक कंट्रोल ओवर द फोर्ट ऑफ बिगा? कि किस वंश ने संथाल सरदारों को हराकर बिगा किले पर अधिकार किया था? कौन से वंश ने हराया था? अब बिगा, जो फोर्ट बिगा है, उसके किले पे कब्जा किया था भाई तुगलक वंश ने। किसने करा था? तुगलक वंश ने करा था। 34 का डी इज द करेक्ट आंसर कि तुगलक वंश ने संथाल सरदारों को हराकर उसका जो बिगा फोर्ट है, ठीक है, उस पर कब्जा कर लिया। 34 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखो। 35 वेयर डिड अलीवर्दी खान अटैक्ड इन 1734? कि अलीवर्दी खान ने 1734 में कहां अटैक किया था भाई? सीधा उत्तर लो, चतरा में अटैक किया था। कहां अटैक किया था? चतरा में। कि अलीवर्दी खान ने 1734 में चतरा में अटैक किया था, ठीक है। 36 द गवर्नेंस ऑफ डोक्लोसोरो बिलोंग टू विच कम्युनिटी? बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क करो, ठीक है। कि भाई डोक्लोसोरो किस समुदाय से संबंधित शासन व्यवस्था है? डोक्लोसोरो किस समुदाय से संबंधित, कौन सी कम्युनिटी से जुड़ा हुआ है? शासन व्यवस्था का नाम है, सही उत्तर होगा खड़िया। सही उत्तर होगा खड़िया। कि डोक्लोसोरो जो है खड़िया समुदाय के शासन व्यवस्था को आप कहते हो, ठीक है। द करेक्ट आंसर इज खड़िया। ओके, आगे चलते हैं। 37 कि मांझी गवर्नेंस सिस्टम इज रिलेटेड टू विच ट्राइब? मांझी गवर्नेंस सिस्टम किस जनजाति से जुड़ा हुआ है? मांझी, ठीक है, तो किससे जुड़ा हुआ है? वीडियो को पॉज करो, ये सब इंपॉर्टेंट अच्छे क्वेश्चंस है, ये सब स्टार मार्क क्वेश्चंस है। वीडियो को पॉज करो, उत्तर दो कि मांझी गवर्नेंस सिस्टम, मांझी शासन व्यवस्था किस जनजाति से संबंधित है? जैसे कि देखो डोक्लोसोरो किससे जुड़ा हुआ था? खड़िया से। तो मांझी शासन व्यवस्था किससे जुड़ा हुआ है? देख के बताओ। डोक्लोसोरो जुड़ा था खड़िया से, मांझी किससे जुड़ा है? मांझी जुड़ा है संथाल से। मांझी किससे जुड़ा है? संथाल से। तो डोक्लोसोरो शासन व्यवस्था जुड़ा हुआ है खड़िया से, याद रखना, और मांझी जुड़ा हुआ है संथाल से, ठीक है। 38 हु वाज द मोस्ट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लीडर ऑफ सिंहभूम रीजन इन 1857? ये बोल रहा है कि पूरे सिंहभूम क्षेत्र में 1857 की जो क्रांति का समय था, इन क्रांतिकारियों में सबसे ज्यादा फेमस नेता कौन थे उसमें? सुरजन सिंह, श्याम करना, जग्गू दीवान और अर्जुन सिंह। तो 1857 का जो क्रांति का दौर था, उसमें जो सिंहभूम में सबसे फेमस जो रूलर थे, व्यक्ति थे, वो थे अर्जुन सिंह। कौन थे? अर्जुन सिंह, ठीक है। 38 का डी। 39 देखो हु लेड द खरवार रिवोल्ट? खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? खरवार, ध्यान दो, गंगा नारायण, भागीरथ मांझी, जतरा मुंडा और जगन्नाथ मांझी। ये खरवार विद्रोह जो है, इसका नेतृत्व किसने करा था? अभी मैंने आपको बताया था, खरवार विद्रोह बताया था ना, 1874। किसने? भागीरथ मांझी। खरवार विद्रोह को क्या बोलते हैं? देखो मैंने यहां बताया है, अभी जस्ट बताया था। देखो खरवार विद्रोह, भागीरथ मांझी बताया था, यही क्वेश्चन यहां देखो पूछा है फिर से। खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? भागीरथ मांझी ने किया। इसे भागीरथ मांझी का आंदोलन भी कहते हैं, ठीक है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। खरवार आंदोलन को ही भागीरथ मांझी का आंदोलन कहते हैं। 40 क्वेश्चंस देखते हैं। अंडर हुज लीडरशिप वाज द आदिवासी महासभा फॉर्म्ड इन 1938? 1938 में जो आदिवासी महासभा बना, वो किसके नेतृत्व में बना था? देखो मैंने एक वीडियो दिया यूट्यूब पे, स्टेट फॉर्मेशन, झारखंड राज्य का जो बना, स्टेट अलग राज्य बना बिहार से टूट के, क्या क्या घटनाएं हुई, वो वीडियो यूट्यूब पे भी है। क्या क्या घटनाएं हुई, वो सारी जानकारी को मैंने समअप करा है जब से झारखंड की बात चली थी। वो वीडियो मैंने यूट्यूब पे भी दिया है, कोर्सेज में भी दिया है। स्टेट फॉर्मेशन, सेपरेट स्टेट फॉर्मेशन, उसको आप देखना। उसमें मैंने बताया कि आदिवासी महासभा जो 1938 में बना, वो किसके नेतृत्व में बना है? तो इग्निस बेक। सही उत्तर क्या होगा? ए, ठीक है।
41, व्हाट इज द ग्रुप ऑफ विलेज इन मुंडा कम्युनिटी कॉल्ड? कि मुंडा समुदाय में गांवों के समूह को क्या कहा जाता है? मुंडा समुदाय में गांवों को समूह को, विलेज को, ग्रुप ऑफ विलेजेस क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पढ़ा। क्या बोलते हैं? पढ़ा। तो मुंडा समुदाय में गांव के ग्रुप ऑफ विलेजेस जो होता है ना, गांव के समुदाय को क्या बोलते हैं? पढ़ा बोलते हैं। समूह को क्या बोलते हैं? पढ़ा बोलते हैं। सॉरी, मुंडा समुदाय में गांव के समूह को, गांव के समुदाय को नहीं, गांव के समूह को, ग्रुप ऑफ विलेजेस क्या बोलते हैं? तो पढ़ा बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, इसी में एक दो पॉइंट और लिखो। तो इसमें एक शब्द आएगा मुंडा कम्युनिटी में, एक खूंट आएगा। खूंट, एक खूंट शब्द का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फैमिली। और जैसे आपने पढ़ा ना कि डोकलो सोरो खड़िया जनजाति का, ठीक है, और ये जो दो क्वेश्चंस मैंने आपको बताया अभी, डोकलो सोरो खड़िया जनजाति की शासन व्यवस्था है। ठीक है। मांझी शासन व्यवस्था किसका है? संथाल का। ठीक है। वैसे ही मुंडाओं का जो शासन व्यवस्था, उसका नाम क्या है? मनकी। क्या बोलते हैं उसको? मानकी। ठीक है, मनकी। तो डोकलो सोरो, मांझी, मनकी, सब आपको याद रखना शासन व्यवस्था। एक खड़िया का, एक संथाल का, या मुंडा का। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट क्या है इसका? मानकी है। खूंट मतलब क्या होता है? फैमिली है। दो अलग शब्द है, मैंने बता दिया। चलो क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। ये बोल रहा है कि एज ए रिजल्ट ऑफ बिरसा मुंडा रिबेलियन विच सब डिवीजन वाज फॉर्म्ड इन 1908, कि 1908 कि बिरसा मुंडा आंदोलन के परिणाम स्वरूप 1908 में किसे अनुमंडल बनाया गया? किसे? तो देखो, बिरसा मुंडा का विद्रोह के बाद दो अनुमंडल बने। एक तो बना आपका गुमला, एक बना आपका गुमला, दूसरा बना आपका खूंटी। इसमें ऑप्शन में खूंटी है कहीं? नहीं है। गुमला है। गुमला, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? गुमला। सही उत्तर क्या हो जाएगा? गुमला। बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा कि गुमला और खूंटी ये 1905 में ही बने। इसने 1908 बोला, रहने दो। हाँ, एक और चीज ध्यान में रखना कि बिरसा मुंडा आंदोलन के बाद जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट हुआ था वो हुआ था CNT एक्ट। आपका जो CNT एक्ट है, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, ये पास हुआ था। ठीक है। ये बना कब? 1908 में बना। ये नवंबर या अगस्त है, कुछ देख लेना। 1908 में बना छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट। ठीक है। तो 42 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है। ओके, चलते हैं आगे। चलो 43 देखो। विच रिलीजन इंटर्ड झारखंड इन 1845? ये बोला 1845 में किस धर्म ने झारखंड में प्रवेश किया था? ठीक है। 1845 में कौन सा धर्म का प्रवेश झारखंड में हुआ था? किस धर्म का हुआ था? भाई क्रिश्चियनिटी का हुआ था। सही उत्तर क्या है? सी। कि 1845 में कौन से धर्म का एंट्री हुआ था झारखंड में? तो क्रिश्चियनिटी। सी। 44 इन द संथाल कम्युनिटी व्हिच एडवाइस इज कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट ऑन लेबर एंड मैरिज अपॉर्चुनिटीज? बोला कि संथाल समुदाय की अगर आप बात करते हो तो किस सलाहकार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है? दो मुद्दों पे। कहां पे? तो श्रम और विवाह के अवसर पे। कि संथाल समुदाय में श्रम और विवाह के अवसर पर किसकी सलाह को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है? जोगमांझी, नायक, कोतवाल और भंडारी। सही उत्तर होगा जोगमांझी। सही उत्तर क्या होगा? जोगमांझी। ठीक है। जो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि मेनी नाइफ्स मेड ऑफ नियोलिथिक स्टोन हैव बीन फाउंड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग साइट? कि किस नवपाषाणकालीन स्थल से पत्थर निर्मित चाकू मिले हैं? किस नवपाषाणकालीन स्थल से पत्थर निर्मित, ठीक है, क्या मिले हैं? चाकू मिले हैं। तो भाई ऑप्शन है बुराड़ी, बारूडी, रारू रिवर बैंक और सरेंगा। तो सही उत्तर क्या है? रारू रिवर बैंक। तो रारू रिवर बैंक से आपको नियोलिथिक स्टोन, जो आपके नवपाषाणकालीन स्थल के चाकू जो मिले हैं, बने हुए मिले हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, रारू रिवर बैंक। ध्यान रखना। 46 देखो। अकॉर्डिंग टू अर्थशास्त्र विच ऑफिसर वाज अपॉइंटेड टू कंट्रोल द फॉरेस्ट ड्वेलर्स? कि अर्थशास्त्र के हिसाब से वनवासियों को नियंत्रित करने के लिए किस अधिकारी को नियुक्ति की गई थी? मैंने बार बार बताया है, जो ऑफिसर्स थे उनका नाम क्या था? अत्विक, अटवारी, अत्विक, गोपन सेंगर। अत्विक इज द करेक्ट आंसर। मैंने पॉइंट्स भी बता के रखा है। तो अत्विक वो ऑफिसर्स थे जिनका चर्चा अर्थशास्त्र में किया गया है। ठीक है। सही उत्तर बी। 47 अकॉर्डिंग टू हु द धाल डायनेस्टी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द चाइल्ड बोर्न टू ए ब्राह्मण गर्ल? ये बोला, आपको पता है ढाल वंश। तो ढाल वंश के बारे में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है। और नरबली की प्रथा भी ढाल वंश में थी। ह्यूमन सेक्रीफाइस कहाँ देखने को मिलता था? ढाल वंश में। तो ये बोले किनके हिसाब से ढाल वंश का जो ये स्थापना हुआ, ये जो चला, वो एक ब्राह्मण गर्ल से जन्मे हुए बच्चे से हुई थी।
एक ब्राह्मण लड़की ने जिसने एक बच्चा को पैदा किया, उसी कारण ढालवंश आगे बढ़ा। ये किसने बोला था? तो बैंगलोर ने बोला था। किसने बोला था? बैंगलोर ने बोला था। सही उत्तर क्या होगा? ए, कि एक ब्राह्मण लड़की से उत्पत्ति एक बच्चे की होती है, वही बच्चा आगे जाके ढालवंश बनाता है। ये बात किसने बोला था? तो बैंगलोर ने बोला था। सही स्पेलिंग शायद मुझे लगता है ये है, बंगलर है। ठीक है, देख लेना। उत्तर क्या? ए है। 48 देखो, विच मेजर वाज फर्स्ट किल्ड इन द कोर्स ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, कि 1857 के विद्रोह के क्रम में सर्वप्रथम किस मेजर की हत्या की गई थी? क्वेश्चन को ध्यान समझो और ध्यान से सोचो भी। ये बोल रहा है कि 1857 के विद्रोह के क्रम में सर्वप्रथम किस मेजर की हत्या की गई थी? मेजर ली ग्रांट, मेजर लेस्ली, मेजर कूपर, मेजर केविन। सही उत्तर होगा मेजर लेस्ली। सबसे पहले किसकी हत्या की गई थी? मेजर लेस्ली की। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। Among which of the following tribes was the Renaissance movement of millions of बोधराज? ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस जनजाति के बीच लाखों बोधरा का पुनर्जागरण आंदोलन हुआ था? ये बोल रहा है कि 4 जनजाति आपको दिया हुआ है, उरांव, हो, खड़िया, गोंड। आपसे पूछ क्या रहा है कि निम्न में से किस जनजाति के बीच लाखों बोधरा का पुनर्जागरण आंदोलन हुआ था? लाखों बोधरा का पुनर्जागरण आंदोलन हुआ था किस जनजाति के बीच? सही उत्तर हो जनजाति। सही उत्तर हो जनजाति। तो पुनर्जागरण आंदोलन जो रेनेसेंस मूवमेंट हुआ किसके लिए? हो जनजाति के लिए। ठीक है, 49 का आंसर बी। और आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं। लेक्चर काफी लंबा हो गया, समझाते समझाते बहुत देर हो गया, पर मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे। तो आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं। लास्ट क्या है कि व्हाट डू द पीपल ऑफ मुंडा ट्राइब्स, कुछ नहीं है, कॉल देयर मैशोलियम, कि मुंडा जनजाति के लोग अपने समाधि स्थल को क्या कहते हैं? तो मुंडा जनजाति के लोग अपने समाधि स्थल को क्या कहते हैं? तो भाई क्या कहते हैं? शासन। क्या कहते हैं? शासन। बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये रहा आपका 50 क्वेश्चन का सेट। लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन मैंने बहुत पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है कि मुंडा जनजाति अपने ये जो समाधि स्थल है उसको क्या बोलते हैं? उसको शासन बोलते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका सेट 3। हम ऐसे ही सेट लाते रहेंगे। और जो लोग भी चैनल से नए हो, जो लोग जीपीएससी, एसआई, सीजीएल किसी की तैयारी कर रहे हो, अभी हमने सीजीएल का नया कोर्स पूरा लॉन्च किया है, सीजीएल 2.0। ठीक है, जिसमें कि आपको सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे, सारे के सारे। पहले मैंने कम विषयों को पढ़ाया था, पर अभी आपको उसमें कंप्यूटर, जनरल साइंस, जनरल स्टडी, रीजनिंग और जितने भी आपके हिंदी, इंग्लिश, टेस्ट सीरीज सब कुछ को इंक्लूड करके मैंने निकाला है। तो जो लोग अभी सीजीएल की तैयारी स्टार्ट करना चाह रहे हो या जुड़ना चाह रहे हो, हमसे जुड़ सकते हो और हमारे ऐप को डाउनलोड कर लो, हमारा झारखंड। और जो बाकी 2 वीडियो मैंने दिया है उसका मैंने पीडीएफ टेलीग्राम में दे दिया है, तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाओ हमारे झारखंड से, और वहाँ जाके इस जो क्वेश्चंस मैं अभी प्रैक्टिस करा रहा हूँ इसका आपको पीडीएफ वहाँ मिल जाएगा, तो आप जुड़ सकते हो, तैयारी कर सकते हो। ओके।